तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, मतलब आज का दिन मेरी लाइफ में एक बहुत ही स्पेशल दिन है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल दिन है। बिकॉज फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सिंप्लेक्स मेथड। मतलब सर, पढ़ाते तो आप रोज ही हो। मतलब 2000 से भी ज़्यादा वीडियोस आप अपने मोबाइल ऐप पे और अपनी वेबसाइट पे आप अपलोड कर चुके हो। तो फिर ये टॉपिक इतना स्पेशल क्यों है राजी? बिकॉज ये टॉपिक मेरे लिए इतना ज़्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि जब ये टॉपिक मैंने पहली बार मतलब एक कॉलेज में पढ़ाया, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैंने इसे पढ़ाया क्लास के अंदर, तो जब लेक्चर खत्म हुआ आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन। ठीक है, मतलब एक्चुअली मैं ओआर नहीं पढ़ा रहा था, इट वॉज एन एडजस्टमेंट, वो एक एडजस्टमेंट थी। तो मैंने बोला कि अब मैं तुम्हें क्या कराऊंगा, तो मैं चलो आओ मैं तुम्हें सिंप्लेक्स पढ़ाता हूँ। तो इट वॉज एन एडजस्टमेंट। तो मैं जब क्लास में गया मैंने पूरा सिंप्लेक्स उनको पढ़ाया और जब लेक्चर खत्म हुआ आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन, मतलब सभी स्टूडेंट्स ने क्लैप करना शुरू कर दिया। एंड दे टोल्ड मी कि सर, जिस तरह से आप पढ़ाते हो पूरी दुनिया में इस तरह से कोई और सिंप्लेक्स मेथड नहीं पढ़ाता, और मतलब यू आर द ओनली वन मतलब जो इसे इस तरह से पढ़ा रहा है। मतलब खैर ये तो मैं समझता हूँ, खैर ऐसा कुछ होता नहीं कि पूरी दुनिया में बस मैं ही हूँ, बट स्टिल मतलब एक बात मैंने भी ऑब्जर्व की है कि ज़्यादातर जो टीचर्स हैं वो सिंप्लेक्स मेथड का एल्गोरिथम आपको रटा देते हैं। मतलब आप एक बार इंटरनेट पे जाके सिंप्लेक्स मेथड आप सर्च करिए, लाखों वीडियोस आ जाएंगे। एंड मोस्ट ऑफ देम मतलब आप उन्हें प्ले करेंगे तो वो आपको बताना शुरू कर देंगे इस तरह से आपको टेबल बनानी है, इस तरह से इसको डिवाइड करना है, फिर माइनस करना है, प्लस करना है। और मतलब कोई एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जो आपको ये बताए कि सिंप्लेक्स मेथड एक्चुअल में काम करता कैसे है। ठीक है, तो मतलब जब मतलब ये तो पहली बार हुआ था मेरे साथ। उसके बाद फिर जब मैंने अपने सेंटर पे भी ओआर पढ़ाई तो स्टूडेंट्स मुझे कहते थे कि सर मतलब स्टूडेंट ये बोलते कि सर वी आर द ओनली वन जो ओआर को इस तरह से पढ़ रहे हैं। तो मेरे दिल में भी ना उनकी बातें सुन के ये इच्छा जागती थी कि मैं पूरी की पूरी दुनिया को ओआर पढ़ाऊँ या एटलीस्ट सिंप्लेक्स मेथड तो पढ़ाऊँ। ठीक है, तो ऑनलाइन लर्निंग से खैर मैं अपना ये सपना साकार कर पा रहा हूँ। मतलब पहले मैं सिर्फ 40 स्टूडेंट्स को सिंप्लेक्स मेथड पढ़ाता था हर साल, अब मतलब मैं लाखों बच्चों को सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा सकता हूँ। तो आई प्रॉमिस यू फ्रेंड्स, ये मेरा आपसे वादा है कि अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखते हैं शांति से, ठीक है, आप इस लेक्चर को सिर्फ तभी देखिएगा जब आपके पास 1-1.5-2 घंटा मतलब 1-1.5 घंटा आपके पास फ्री है। ठीक है, तब आप इस लेक्चर को आराम से शांति से देखिए, हेडफोन्स लगा के नॉर्मल स्पीड पे देखिए, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइएगा, कुछ नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। ठीक है ना, आप शांति से इस लेक्चर को देखिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिंप्लेक्स मेथड का जी डेंजिंग जी के दिमाग में था, जिन्होंने इस सिंप्लेक्स मेथड को बनाया था, ठीक है, तो जिन्होंने इस सिंप्लेक्स मेथड को डेवलप किया था, जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उनके दिमाग में था, वही सेम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिंप्लेक्स मेथड के प्रति मतलब आपके दिमाग में भी होगा। ये मेरा आपसे वादा है। मतलब आई नो मैं आपसे बहुत बड़ा प्रॉमिस कर रहा हूँ, बट मुझे पता है कि मैं अपने प्रॉमिस बड़े आराम से पूरा कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो सिर्फ आप शांति से इस वीडियो को आराम से देखिए, मतलब फॉरवर्ड कर करके देखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना, वो तुम कोई सा भी वीडियो देखोगे सिंप्लेक्स मेथड का तो कुछ नहीं समझ आने वाला। पूरा मेथड देखोगे तभी चीज़ें समझ आएंगी, और इस लेक्चर के बाद तुम्हें मतलब लाइफ में कभी सिंप्लेक्स मेथड में डाउट जनरेट नहीं होगा। ये मेरा तुमसे वादा है। ठीक है, मोरोवर इस लेक्चर में आज मैं तुम्हें पढ़ाने भी नहीं वाला। ठीक है, आज मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा, एक स्टोरी मैं तुम्हें सुनाऊंगा। जब वो स्टोरी खत्म होगी तो तुम सिंप्लेक्स मेथड के बादशाह बन चुके होगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए फिर शुरू करते हैं। तो सपोज कीजिए कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए आपने एक बिजनेस शुरू किया। ठीक है, आपने अपनी एक प्रिंटिंग प्रेस आपने खोली है। ठीक है, आपने प्रिंटिंग प्रेस खोली और छोटे लेवल पे मतलब अभी ताज़ा शुरू किया है, थोड़े बहुत पैसे सेव करके आपने डाले हैं बिजनेस के अंदर और आपने अपना प्रिंटिंग का काम आपने शुरू किया है। ठीक है, हम सभी के शहरों में प्रिंटिंग प्रेसेस होती हैं, तो आपने छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस खोली, आपने 2 मशीनें खरीदी है, 2, एक मशीन 1 एक मशीन 2। मशीन 1 ये क्या है, दिस इज बेसिकली अ प्रिंटिंग मशीन। ठीक है, जो प्रिंट करती है। ठीक है, प्रिंट करती है मतलब जैसे आप कैलेंडर्स प्रिंट करवाते हो, पैम्फलेट्स प्रिंट करवाते हो, या आपकी जो बुक है, बुक जो आप पढ़ रहे हो, मतलब वो कैसे बनती है, पहले इंडिविजुअल पेजेस प्रिंट होते हैं और फिर बाद में वो बाइंड होते हैं। ठीक है ना, तो आपने एक प्रिंटिंग मशीन आपने खरीदी है, हम उसे नाम दे देते हैं M1।
ठीक है, नोट कर लेता हूं मैं M1। ये बेसिकली क्या है, दिस इज प्रिंटिंग मशीन। ठीक है, ये प्रिंटिंग मशीन है, आपने खरीदी है, छोटी कम कैपेसिटी की सिंपल सी आपने प्रिंटिंग मशीन खरीदी है। और दूसरी आपने खरीदी है एक बाइंडिंग मशीन। बाइंडिंग मशीन जैसे मैंने आपको बताया कि बुक्स हैं, मतलब पहले इंडिविजुअल पेजेस प्रिंट होते हैं, उसके बाद आप उन पेजेस को इकट्ठे बाइंड करके आप बुक बनाते हो। ठीक है, तो आपने एक खरीदी है, आपने मतलब एक छोटी सी बाइंडिंग मशीन। ठीक है, तो जो सेकंड मशीन जो आपने ली है दैट इज M2, और वो क्या है, बाइंडिंग मशीन। ठीक है, मशीन। अब हर मशीन की एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो अभी हमने नया बिजनेस शुरू किया, छोटी कैपेसिटी हमने खरीदी है। जो हमारी प्रिंटिंग मशीन M1 है, इट कैन रन फॉर 450 मिनट्स इन अ डे। एक मिनट के अंदर 450, एक दिन में 450 मिनट्स के लिए वो हम उसे चला सकते हैं, ये उसकी कैपेसिटी है। और जो बाइंडिंग मशीन है, इट कैन रन फॉर 600 मिनट्स इन अ डे। ये एक दिन में 600 मिनट्स तक मतलब आप इसका यूज कर सकते हो। यहां तक आपको समझ आ गया? ठीक है, तो हमने पैसे लगाया, हमने 2 मशीनें खरीद ली हैं। ठीक है, हमने मतलब आपने और मैंने, हम दोनों ने मिलके, ठीक है, हमने 2 मशीनें हमने खरीद ली हैं। अपना हमने दुकान अपना उसका मुहूर्त किया, कार्ड्स वार्ड्स छपवाए, अपने विजिटिंग कार्ड्स वगैरह खुद ही छाप लिए, मतलब छपवाए क्या, खुद ही छाप लिए। फिर हमने वो बांटे, लोगों को बुलाया, फंक्शन किया, और उसके बाद फिर मतलब अब हम वेट कर रहे हैं कस्टमर का। ठीक है, मतलब बिजनेस की बड़ी खास चीज है, बहुत स्पेशल। मतलब जब आप दूसरे को कमाते हुए देखते हो ना, तो होता है यार ये तो बड़ा पैसा छाप रहा है। और फिर जब आप खुद वही दुकान खोलते हो, ठीक है, फिर आप देखते हो कस्टमर क्यों नहीं आ रहे। तो फ्रेंड्स, शुरुआत में काम चलाना बड़ा मुश्किल रहता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। आप हम वेट कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हफ्ता बीत गया है, हम वेट कर रहे हैं कि कोई कस्टमर हमारे पास आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली अब तक कोई कस्टमर हमारे पास नहीं आया है। तो मतलब एक टफ दौर से हम गुजर रहे हैं। तो ऐसे में याद आती है भगवान की। ठीक है, सही कह रहे हो, आदमी मुश्किल वक्त में भगवान को याद करता है। तो हम वैसे ही जनरली वैसे भी चले जाते हैं। तो हम चले गए मंदिर, मतलब आप डिपेंड करता है आप किस रिलीजन से हो। ठीक है ना, तो मैं जैसे हिंदू हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि हम मंदिर चले गए। ठीक है, मंदिर गए, वहाँ पे पंडित जी से हमारी बात हुई। उन्हें हमने बातों बातों में बताया कि हमने अभी अभी नया काम शुरू किया है, प्रिंटिंग प्रेस का, मतलब हम प्रिंटिंग करते हैं और बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने मतलब ये बात बोली, तो पंडित जी ने एकदम से हमारी तरफ देखा, तो बोलते हैं कि आजकल फिर कितना वर्कलोड है। तो हमने बोला जी अभी तो नई दुकान खोली और खाली बैठे हैं। फिर पंडित जी ने कहा कि ऐसा है, मेरे पास कुछ मैंने बुक्स मैंने छापनी थी, खुद पब्लिश करनी थी, सेल्फ पब्लिशिंग बोलते हैं इसको। तो मैंने पेजेस प्रिंट करवा लिए और मुझे उन पेजेस को बाइंड करवाना है। ठीक है, रिलीजियस बुक्स हैं, रिलीजियस बुक्स। ठीक है, अब उनके पास वो पेजेस प्रिंट होके पड़े हुए हैं, और उन्हें वो जो पेजेस है उन्हें बाइंड करवाना है, उन्हें बाइंड करवा के बुकलेट बनवानी है। ठीक है, तो अच्छा, दूसरी चीज उन्होंने मतलब कोई फंक्शन होगा, रिलीजियस फंक्शन कोई होगा, तो उसके लिए उन्हें कार्ड्स वगैरह या कैलेंडर्स जो भी है वो उन्हें छपवाना है। ठीक है, तो कुल मिला के उन्होंने हमें 2 टास्क दिए, 2 टास्क। ठीक है, 2 टास्क उन्होंने हमें दिए। एक तो हमें उन्होंने बाइंडिंग का काम दिया है करने के लिए, बाइंडिंग का। ठीक है, और दूसरा उन्होंने हमें काम दिया है प्रिंटिंग का। ठीक है, कुछ पंडित जी को, जो भी वहां पे प्रीस्ट होते हैं, ठीक है, जो भी वहां पे बैठा हुआ है, मंदिर की तरफ से जो हमारे पास ऑर्डर आया है, एक तो प्रिंटिंग का और एक बाइंडिंग का। ठीक है, 2 ऑर्डर्स आए। अब ये आए हैं फ्री फंड वाले काम। ठीक है, मतलब ये हमें करके देने फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो फिर हमने पंडित जी को, पंडित जी देखो बात ये है कि नया नया काम हमने शुरू किया है और हाथ थोड़ा हमारा अभी तंग है। ठीक है, तो हम आपको बिल्कुल फ्री तो नहीं करके दे सकते, पर यह है कि नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पर हम आपको ये काम कर देंगे। मतलब जो लागत आएगी, जो खर्चा आएगा, ठीक है, जो एक्सपेंस आएगा वो हम आपसे ले लेंगे। प्रॉफिट हम बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। ठीक है, भगवान का काम है, गॉड का काम है, तो प्रॉफिट हम बिल्कुल नहीं रखेंगे। ठीक है, तो पंडित जी मान गए। पंडित जी ने बोला ठीक है, आपका जो खर्चा आएगा आप हमसे ले लेना, नो प्रॉफिट नो लॉस बेस पे आप हमारा ये काम करके दे दो। ठीक है, फिर यहां तक आपको समझ आ गया? ठीक है, तो अब हमने 2 नए टास्क पकड़े हैं। इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं S1 से। S1 ये क्या है? रिलीजियस प्रिंटिंग। ठीक है, और एक टास्क हमने पकड़ा है S2, ये है रिलीजियस बाइंडिंग।
ठीक है, ये है रिलीजियस प्रिंटिंग और रिलीजियस बाइंडिंग। S1 टास्क क्या है, रिलीजियस प्रिंटिंग, S2 क्या है, रिलीजियस बाइंडिंग। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। अब तो हमने पंडित जी को बोला ठीक है पंडित जी कर देंगे आपका काम, बताओ आपका काम है कितना, ठीक है। पंडित जी ने हमसे बोला भाई साहब आप ये बताओ आप कितना कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप ये बताओ कि मेरे पास तो जो मुझे बाइंड करवाना है, मेरे पास तो स्टोर के स्टोर भरे पड़े हैं, आप ये बताओ आप कितनी बाइंडिंग कर सकते हो, ठीक है। और मेरे को मतलब जो कार्ड जो भी मुझे धार्मिक मटेरियल प्रिंट करवाना है वो मुझे बहुत बड़ी क्वांटिटी में करवाना है, आप ये बताओ आप कितना प्रिंट करके दे सकते हो। समझ आ गया, ठीक है। तो पंडित जी के पास जो रिलीजियस जो है वो टास्क है जो वो इनफाइनाइट क्वांटिटी में अवेलेबल है, उन्होंने हमारे ऊपर डाल दिया कि भाई साहब आप कितना काम कर सकते हो, आप ये बताओ, ठीक है। तो हमने बोला ठीक है, हमने बोला जी पंडित जी जरा सैंपल दिखाओ, आपको चाहिए क्या। तो हमने सैंपल देखा, ठीक है। जो प्रिंट करना है रिलीजियस प्रिंटिंग उसका सैंपल हमने देखा, जो बाइंड करना है रिलीजियस बाइंडिंग हमने उसका सैंपल देखा, और हमने एस्टिमेट लगाया कि हमें जो प्रिंट करना है पर पीस क्या बोला, पर पीस, उसे प्रिंट करने के लिए 1 मिनट का समय लगेगा, 1 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। और फिर एक है रिलीजियस बाइंडिंग, जो बाइंड हमें करना है उसे बाइंड करने में भी 1 मिनट का समय लगेगा पर पीस, ठीक है। तो आप प्रिंटिंग करोगे उसमें कुछ रिसोर्स लगेगा, टाइम लगेगा, आप बाइंडिंग करोगे उसमें भी कुछ रिसोर्स लगेगा, टाइम लगेगा। तो प्रिंटिंग करने में एक पेज को, सपोज कीजिए पेज कह लीजिए, एक पेज को, एक पैम्फलेट को, एक कार्ड को प्रिंट करने में 1 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। और एक बुक को बाइंड करने में 1 मिनट का टाइम लगता है। समझ आ गया, ठीक है। तो हमने क्या बोला, रिलीजियस प्रिंटिंग के अंदर टाइम कितना लग रहा है, 1 मिनट, ठीक है, पर पीस। और रिलीजियस बाइंडिंग के अंदर भी कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट पर पीस, ठीक है। अब ये टास्क देखने वाले हैं, ठीक है। जो ये रिलीजियस प्रिंटिंग है ये होगी M1 पर, M1 ये प्रिंटिंग मशीन पे, ठीक है, उसका बाइंडिंग से कोई रिलेशन नहीं है। और जो सेकंड टास्क है रिलीजियस बाइंडिंग का, ये होगा बाइंडिंग मशीन पे, उसका प्रिंटिंग मशीन से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। और अभी हम बैठे हैं खाली, कोई काम नहीं है हमारे पास, बिल्कुल खाली बैठे हैं, ठीक है। तो मतलब तो हमने बोला पंडित जी ऐसा है, जो मेरी प्रिंटिंग मशीन है उसकी कैपेसिटी, या मैं आपसे पूछता हूँ, हाँ जी सर आपसे पूछ रहा हूँ, आपका बिजनेस है, हम दोनों मिलके कर रहे हैं, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, जो रिलीजियस प्रिंटिंग है, रिलीजियस प्रिंटिंग, ठीक है, एक पीस को प्रिंट करने में 1 मिनट का टाइम लगता है। आपकी जो प्रिंटिंग मशीन है वो 450 मिनट्स काम कर सकती है एक दिन में। तो आप एट द मैक्सिमम कितने कार्ड्स प्रिंट कर सकते हो, कितने कार्ड आप प्रिंट कर सकते हो। इट्स रियली वेरी सिंपल, 450 मिनट्स का टाइम है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 1 मिनट लगता है एक कार्ड को प्रिंट करने में। तो टोटल कितने कार्ड्स हम प्रिंट कर सकते हैं, 450। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। और हमारे पास जो बाइंडिंग हमें करनी है, ठीक है, बाइंडिंग मशीन के ऊपर 600 मिनट्स का टाइम अवेलेबल है बाइंडिंग मशीन पे, ठीक है। एक बुक को, रिलीजियस बुक को बाइंड करने में 1 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। तो टोटल हम 600 बुक्स बाइंड कर सकते हैं, 600 बुक्स हम बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि S1 इसकी वैल्यू कितनी आ गई, S1 की वैल्यू आ गई 450 और S2 की वैल्यू आ गई 600, ठीक है। S1 क्या है, नंबर ऑफ रिलीजियस जो कार्ड्स आपने प्रिंट किए, कितने प्रिंट करें, 450, कितने कर सकते हो, 450 पर डे, ठीक है। और नंबर ऑफ रिलीजियस बुक्स जो आप बाइंड कर सकते हो, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय S2, एक दिन में कितनी रिलीजियस बुक्स आप बाइंड कर सकते हो, दैट इज 600। यहां तक समझ आ गया, आई होप यहां तक मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। और वैसे पूरे लेक्चर में कहीं पे भी कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बट चीज सिर्फ इतनी है कि आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से इस लेक्चर को सुनो, एकांत में बैठ के हेडफोन्स लगा के, ठीक है ना। और मतलब कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन ना आए, किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस, हेडफोन लगा के आप इस लेक्चर को देखो आराम से। आई प्रॉमिस यू सिंपलेक्स मेथड के बादशाह बन जाओगे। सिर्फ ये लेक्चर अटेंड करिए, सीधा एग्जामिनेशन हॉल में चले जाना, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, चाहे कैसा भी आया, कैसा भी, ठीक है। तो अब ये हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो फॉर्चुनेटली हमारा काम चलना शुरू हो गया। भाई बिजनेस में ना पैसे सब कुछ नहीं होता, ठीक है। कोई भी कस्टमर आपके पास आता है, वो बोलता है कि भाई साहब आप अपना पुराना काम दिखाओ, ठीक है, पुराना काम आपका जो आपने पुराना काम
जो भी आपने परफॉर्म किया आप उसकी क्वालिटी दिखाओ, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई साहब मैं तो पहली बार प्रिंट कर रहा हूँ कुछ, तो काम नहीं चलेगा ना। अब कोई नया कस्टमर आएगा हमारे पास तो हमसे दिखा सकते हैं, ये देखिए सर ये बुक्स हमने, ये 600 बुक्स पर डे हम प्रिंट कर रहे हैं, और ये कार्ड्स देखिए 450 कार्ड्स पर डे हम प्रिंट करें, 600 बुक्स पर डे हम बाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। इतना बड़ा ऑर्डर हमने ले रखा है कि हम बिल्कुल फुल पैक है, एकदम बिजी, हमारी मशीन 1 सेकंड के लिए भी खाली नहीं है, और वाकई में नहीं है, ठीक है ना। मतलब रजे आगे अगर किसी से काम, अगर आपको कल को आप लोग बिजनेस करोगे, आपको किसी से काम अगर लेना है तो आपको पुराने सैंपल आपको दिखाने पड़ेंगे, हमारा पुराना रिजल्ट कैसा है, ठीक है। तो अब काम चल रहा है भाई, भगवान का काम फुल स्पीड पे चल रहा है, ठीक है। अब भगवान जी भी खुश हो गए, उनका काम हम ऑलमोस्ट फ्री फंड में कर रहे हैं। फ्री फंड मतलब हमने कोई प्रॉफिट नहीं रखा और पूरी ईमानदारी के साथ बढ़िया क्वालिटी का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो गॉड हमारे ऊपर प्रसन्न हो गए, और कहते हैं जब भगवान देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है, ठीक है। तो अब भगवान जी हो गया प्रसन्न, उनकी नजर तुम पे पड़ गई कि भाई ये मेरा सच्चा भक्त है, ये दिल लगा के मेरा काम कर रहा है, इसका टाइम ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हारे पास फोन आता है पब्लिशर का, ठीक है, और एक नहीं दो पब्लिशर का फोन आता है, ठीक है। एक नहीं दो इकट्ठे 2 पब्लिशर का, पहले एक पब्लिशर से फोन बात हुआ, दूसरे पब्लिशर की वेटिंग चल रही है, ठीक है। तो एक पब्लिशर तुम्हें कांटेक्ट करता है और बोलता है कि भाई साहब हमें सपोज करो इंग्लिश की बुक आपसे प्रिंट करवानी है, छपवानी है, ठीक है। एक पब्लिशर का फोन आया, पब्लिशर, ठीक है, कोई किताब है वो आपसे वो तैयार करवाएगा, बनवाएगा, ठीक है। मतलब पहले बुक प्रिंट होगी और फिर बुक बाइंड होगी, ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। सपोज कीजिए इंग्लिश की किताब है वो, ठीक है, मैं यहां पे नोट कर लेता हूं। तो ये सपोज कीजिए दैट इज x1 व्हाट इज दिस x1, ये है इंग्लिश की बुक है ये, ठीक है, जो पहले प्रिंट होगी फिर बाइंड होगी, ठीक है। इतने आपने बोला ठीक है जी कर लेंगे, आ जाओ आप ऑफिस में बात कर लेते हैं, ठीक है। इतने फोन काटा आपने, फिर दूसरे पब्लिशर की वेटिंग चल रही थी, फिर आपने उसका फोन पिक कर लिया, ठीक है। वही बोल रहे भाई साहब हमने आपसे किताब छपवानी है, ठीक है। आप बोल रहे भाई साहब किस चीज की किताब है, वो बोल रहे हिंदी की किताब है, हिंदी, ठीक है, हिंदी की किताब है, ठीक है। हम आपको पीडीएफ वगैरह जो भी है वो दे देंगे, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम x2 से, ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं x2 से, ठीक है। तो अब ये हिंदी की किताब है, दूसरा पब्लिशर कह रहा है कि हमने आपसे हिंदी की बुक छपवानी है, ठीक है। तो आपने बोला भाई साहब ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप सैंपल भिजवा दो, आपको क्या चीज चाहिए हम देख के स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश वाले ने भी आपके पास सैंपल भेज दिया है, हिंदी वाले ने भी आपके पास सैंपल भेज दिया। भाई मतलब देखो टाइम देखो कैसे चेंज होता है आदमी का। 2 दिन पहले तक हम खाली बैठे थे, कोई काम नहीं था, फ्री फंड में काम करके दे रहे थे हम। आज की सिचुएशन में 2 पब्लिशर्स हमें कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमें आपसे किताब छपवानी है, ठीक है। तो आपने इंग्लिश की बुक का आप सैंपल आया, आपने ऑब्जर्व किया, क्या ध्यान से देखिएगा कि उसे प्रिंट करने में M1 मशीन, प्रिंटिंग मशीन है, ठीक है, प्रिंट करने में 1 मिनट का टाइम लगेगा, 1 मिनट का प्रिंट करने में 1 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। और उस बुक को बाइंड करने में M2 2 मिनट का टाइम लगेगा, समझ आ रहा है, ठीक है। हमारे पास एक जो x1 है, जो पहली इंग्लिश की किताब है, ठीक है, जो इंग्लिश की किताब है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय x1, ठीक है, उसे प्रिंट करने में इट विल टेक 1 मिनट ऑफ टाइम, और उसे बाइंड करने में इट विल टेक 2 मिनट ऑफ टाइम, 2 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। अब हिंदी की जो किताब है, हिंदी की किताब, ठीक है, उसे प्रिंट करने में 1 मिनट का टाइम लगेगा, M1। रिसोर्स कितना चाहिए, रिसोर्स क्या बोला मैंने, रिसोर्स, ठीक है। रिसोर्स कितना चाहिए, 1 मिनट का टाइम उसे प्रिंट करने में लगेगा, और 1 मिनट का टाइम उसे बाइंड करने में लगेगा। 1 मिनट का टाइम प्रिंट करने के लिए, 1 मिनट का टाइम उसे बाइंड करने के लिए। यहां तक समझ आ गए, ठीक है। अब क्या चीज है, प्लस फिर आपने दोनों पब्लिशर्स को आपने कॉल किया, आपने उनसे मेन पते की बात पूछी, ठीक है, भाई साहब प्रॉफिट कितना दोगे, ठीक है, पर पीस आप मुझे क्या मार्जिन दोगे। तो उन्होंने कहा कि पर पीस हम आपको इंग्लिश वाला जो पब्लिशर है उसने कहा पर पीस में आपको 3 रुपए का मार्जिन दूंगा, 3 रुपए। और जो हिंदी वाला पब्लिशर है उसने कहा पर पीस में आपको 4 रुपए का मार्जिन दूंगा, ठीक है। तो हिंदी वाला जो पब्लिशर है वो आपको 4 रुपीज पर पीस आपको मार्जिन देगा, और जो इंग्लिश वाला पब्लिशर है वो आपको 3 रुपीज
पर पीस आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। भाई से कहते हैं दोनों हाथ घी में होना, वो कहावत नहीं है, ठीक है। मतलब अभी 2 दिन पहले तक खाली बैठे थे। अब जो पब्लिशर्स हैं उन्होंने दो पब्लिशर्स ने कांटेक्ट किया, इंग्लिश वाले ने भी किया, हिंदी वाले ने भी किया, उन दोनों ने सैंपल से भिजवा दिए। दे आर फुल इंटरेस्टेड, वो हमारे मतलब काम की क्वालिटी से खुश हैं, हमारा काम उन्होंने देखा, उन्हें पसंद आया, उन्होंने कहा हम आपसे बुक छपाने को तैयार है। उन्होंने सैंपल्स भेज दिए। इंग्लिश की नंबर ऑफ बुक्स जो हम छापेंगे, प्रिंट करेंगे, बाइंड करेंगे, तैयार करेंगे, दैट इज X1। हिंदी की जो नंबर ऑफ बुक्स हम प्रिंट करेंगे, बाइंड करेंगे, दैट इज X2, ठीक है। इंग्लिश की किताब को प्रिंट करने में 1 मिनट का टाइम लगता है, बाइंड करने में 2 मिनट का टाइम लगता है। हिंदी की किताब को प्रिंट करने में 1 मिनट का टाइम लगेगा, बाइंड करने में भी 1 मिनट का टाइम लगेगा। इंग्लिश की किताब पे 3 रुपीज का मार्जिन है, हिंदी किताब पे 4 रुपीज का मार्जिन है, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। अब आपने पब्लिशर को कांटेक्ट किया, इंग्लिश वाले को भी, हिंदी वाले को भी, ठीक है। आपने बोला भाई साहब ये बताओ आपको कितने पीस चाहिए, ठीक है। इंग्लिश वाले ने बोला भाई साहब आप ये बताओ आप कितने दे सकते हो, ठीक है। मतलब उनकी रिक्वायरमेंट हमसे, जो हमारी कैपेसिटी उससे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो इंग्लिश वाला बोल रहा है भाई जितने पीस तू तैयार करके देगा उतने पीस मैं ले लूंगा और हर पीस का तेरे को 3 रुपए का प्रॉफिट दूंगा, ठीक है। फिर हमने हिंदी वाले को फोन किया, हिंदी वाले से पूछा भाई साहब आपको कितने पीस चाहिए। पब्लिशर हमसे पूछ रहा है भाई साहब ये बताओ आप कितने सप्लाई कर सकते हो, जितने पीस आप सप्लाई कर सकते हो, जितनी आपकी कैपेसिटी है, हम सारे के सारे पीस आपसे खरीद लेंगे और पर पीस आपको 4 रुपए का मार्जिन देंगे, ठीक है। भाई तो स्वाद आ गया, ठीक है। और क्या चाहिए। अब मैं आपकी बात कर रहा हूं, ठीक है। जो ये प्रिंटिंग प्रेस है, जो बाइंडिंग मशीन है, ये आपकी है, ठीक है। आप मुझे ये बताओ, आप पहली बात आप क्या छापोगे, आप क्या चीज बनाओगे, इंग्लिश की किताब बनाओगे या हिंदी किताब बनाओगे, ठीक है। और दूसरा आप कितनी बनाओगे, ठीक है। 2 क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप क्या प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करोगे, इंग्लिश की बुक या हिंदी की बुक, ठीक है। और दूसरा कितनी मैन्युफैक्चर करोगे, ठीक है। तो इसका जवाब बहुत ज्यादा सिंपल है, हम वो मैन्युफैक्चर करेंगे जिसमें हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा, हम वो मैन्युफैक्चर करेंगे जिसमें हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा। और कितना मैन्युफैक्चर करेंगे भाई, जितना हम कर सकेंगे हम उतना मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। अब पर पीस 3 रुपए का प्रॉफिट है, यहां पर पीस 4 रुपए का प्रॉफिट है। मतलब अगर मैं 10 पीस अगर मैन्युफैक्चर करता हूं तो यहां पर 30 रुपए मिलेंगे, यहां पर 40 रुपए मिलेंगे, ठीक है। नहीं हाँ 40 रुपीज मिलेंगे। अगर आप 100 पीसेस मैन्युफैक्चर कर रहे हो इंग्लिश की किताब के तो 300 रुपीज मिलेंगे। अगर आप 100 पीसेस मैन्युफैक्चर कर रहे हो हिंदी की किताब के तो आपको 400 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। और क्या चाहिए, हम कितने पीस जो प्रोडक्ट्स है कितने मैन्युफैक्चर करेंगे, कितने पीस हम बनाएंगे, जितने हम बना सकते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी हमें अलाउ करती है, ठीक है। तो भाई मतलब अब काम करने का मजा आ रहा है, ठीक है। बिजनेस में मजा यार तभी आता है जब वो चल रहा हो, ठीक है। कोई वैसे ट्रबल्स आते रहे तो मतलब चलो फिर भी आप उसको वो करते हो, क्योंकि बिजनेस में तो देखो दिक्कतें तो होती है, ठीक है। पर अगर सेल ना हो रही है ना तो काम खराब हो जाता है। पर यहाँ पे तो भाई और वो हमें पूछ रहे हैं कि आप कितना मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ठीक है। तो आइए फिर कैलकुलेशन करके देखते हैं कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज मैन्युफैक्चर करनी है और दूसरा हमें वो जो मैन्युफैक्चर करना है वो हमें कितना मैन्युफैक्चर करना है। ये चीज आपको समझ आई, ठीक है। तो आइए पहले तो ना मतलब मैं अपनी प्रॉफिट की इक्वेशन में यहां पे लिखता हूं, प्रॉफिट की इक्वेशन में यहां पे लिखता हूं, ठीक है। तो Z, ठीक है, Z प्रॉफिट की मैं इक्वेशन यहां पे लिख रहा हूं। प्रॉफिट की इक्वेशन क्या होगी, 3x1 प्लस 4x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अवर प्रॉफिट। प्रॉफिट की इक्वेशन क्या है हमारी, 3x1 प्लस 4x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2, ठीक है। अब 3 रुपए मार्जिन है इंग्लिश की किताब पे, 4 रुपए का मार्जिन है हिंदी की किताब पे। जो ये रिलीजियस प्रिंटिंग है इस पे कोई प्रॉफिट नहीं है, जो रिलीजियस बाइंडिंग है उस पे भी कोई प्रॉफिट नहीं है, उस पे मार्जिन क्या है, 0, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, 3x1 3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ हिंदी बुक्स प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रिलीजियस कार्ड्स जो हम प्रिंट कर रहे हैं प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रिलीजियस बुक्स जो हम बाइंड कर रहे हैं। ये हमारी प्रॉफिट की इक्वेशन हमने लिख ली। यहां तक समझ आ गए, ठीक है। ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा ना समझना इजी हो जाएगा। इस चीज को ना थोड़ा टेबल की फॉर्म में हम नोट कर लेते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल की फॉर्म में सारा डाटा मैं लिख लेता हूं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बेसिस, ठीक है। अभी CJ ये आ गया
3,4,0,0, ठीक है। ये आ गया हमारा, देखिए ये CJ, ये बेसिकली कॉफिशिएंट है हमारी प्रॉफिट की इक्वेशन के, ये 3 रुपए, ठीक है, 3 रुपए, ये किसका प्रॉफिट है, X1 का, ठीक है, X1 हमारी इंग्लिश के बुक का। ये 4 रुपी, ठीक है, ये किसका प्रॉफिट है, X2 का, ये है हमारी हिंदी की बुक का, ठीक है। ये जो 0 है ये किसका प्रॉफिट है, ये जो 0 है किसका प्रॉफिट है, हमारे रिलीजियस कार्ड्स जो हमने प्रिंट किए, और ये जो 0 है ये प्रॉफिट है S2 का, जो रिलीजियस बाइंडिंग जो हमने परफॉर्म करी। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। तो ये अभी क्या लिखा है, CJ, ये बेसिकली C स्टैंड्स फॉर कोफिशिएंट, ठीक है। 3,4,0,0 जो हमारी प्रॉफिट की इक्वेशन जो मैंने लिखी थी, उसके पहले तो मैंने 3,4,0,0 मैंने वो लिख लिए। अब 3,4,0,0 लिखने के बाद अभी क्या है, ठीक है, तो इनके नीचे मैंने वो प्रोडक्ट्स लिखे हैं जिनके ऊपर मुझे मार्जिन मिल रहा है। 3 रुपए का मार्जिन मुझे इंग्लिश की बुक पे मिल रहा है, 4 रुपए का मार्जिन हिंदी की बुक पे मिल रहा है, 0 रुपए का मार्जिन मुझे रिलीजियस प्रिंटिंग पे मिल रहा है, और 0 रुपए का मार्जिन मुझे रिलीजियस बाइंडिंग पे मिल रहा है। तो ये 4 प्रोडक्ट्स हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के, ये मतलब जो मेरी मेरा नहीं, हमारा आपका मेरा, हम दोनों का जॉइंट वेंचर है ये, ठीक है। तो इसमें हम 4 चीजें हैं जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे लिखा है बेसिस, ठीक है, बेसिस। ये बेसिकली क्या है, जो ये वो प्रोडक्ट है जो हम एक्चुअल में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक्चुअल में जो एट प्रेजेंट, मैं अभी की बात कर रहा हूं, एट प्रेजेंट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो एट प्रेजेंट हम क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एट प्रेजेंट हम S1 और S2 हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। S1 क्या है, रिलीजियस प्रिंटिंग, S2 क्या है, रिलीजियस बाइंडिंग, ठीक है। तो अभी की जो सिचुएशन है, एट प्रेजेंट हम मतलब वो फ्री वाला जो काम था भगवान जी का, ठीक है, हम उसे परफॉर्म कर रहे हैं। दिस इज S1, दिस इज S2। व्हाट इज दिस बेसिस या बेसिक वेरिएबल भी बोलते हैं इसको कुछ बुक्स के अंदर। ये वो चीज है जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट मैं S1 मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, एट प्रेजेंट मैं X2 मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, एट प्रेजेंट इंग्लिश की बुक्स कितनी मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, 0। हिंदी की बुक्स कितनी मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, 0, क्योंकि अभी तो उनसे पब्लिशर से बात चल रही है, अभी तो उन्हें बताएंगे कि हम भाई साहब आपका इतना काम करेंगे, इतनी बुक्स आपकी छाप देंगे हम। अभी तो हमने बात करी नहीं, अभी तो हम हिसाब लगा रहे हैं कितना पैसा आएगा। जैसे वो नहीं, वो कहानी थी, वो कौन सी, वो एक वो होता है, एक भूल गया मैं, एक जो भिक्षु वगैरह होते हैं या मतलब कोई पर्सन होता है, मांगने जाता है वो, ठीक है। तो वो मांगने जाता है तो उसे मतलब वो मिल जाता है, गांव में जाता है, तो फिर वहां पे उसे कोई एक चावल की अच्छी क्वांटिटी दे देते, तो वो घर ले आता है, ठीक है। तो उसे टांग देता है, फिर वो उसके बाद लेट जाता है, तो फिर वो सपने देखने लग जाते हैं कि यार ये चावल है, इसको बेच के मैं ये खरीदूंगा, फिर इसको बेच के मैं ये खरीदूंगा, फिर इसको बेच के मैं भेड़े ले आऊँगा, फिर मैं उसको बेच के ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, इससे मैं अपना महल खड़ा कर लूँगा, फिर मेरी रानी होगी, ठीक है। फिर एक दिन वो रानी जैसे उसने खाना नहीं बनाया तो उसे लात मारूंगा देखे, ठीक है। तो जब वो ये सोच रहा होता है तो वो जो ऊपर मटका होता है जिसमें से चावल इकट्ठे करके टांग करके उस पर नींद में वो लात मारता है और टूट के गिर जाता है। तो अभी हम इस स्टेज में हैं, ठीक है। अभी हम सपने ले रहे हैं कि भाई साहब हमें आगे क्या करना चाहिए जिससे हम अपना महल खड़ा करेंगे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा S1, ये आ गया S2, ये वो चीज है जो एट प्रेजेंट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। आगे लिख रहा हूं मैं CB, वो था CJ, ये है CB। ये क्या है, ये है कोफिशिएंट ऑफ बेसिस, ठीक है। जो चीज आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है एट प्रेजेंट। तो S1 का, ये देखिए S1 का प्रॉफिट कितना है, 0। ये है S2 लिखा हुआ, S2 का प्रॉफिट कितना है, 0, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 0 और 0। इतनी टेबल आपको समझ आ गई जो हमने अब तक बनाया, ठीक है। सबसे पहले मैंने ऊपर लिखे थे ये मतलब जो हमारे प्रॉफिट की इक्वेशन है, प्रॉफिट की इक्वेशन, ठीक है, उसके मैंने 3,4,0,0 कोफिशिएंट्स लिखे, पर उसका कोई मतलब नहीं है। फिर मैंने उन कोफिशिएंट्स के नीचे लिखा कि ये मुझे किस चीज के ऊपर मुझे मार्जिन मिल रहा है, किस चीज पे। तो ये X1 X2 S1 S2, ये मैंने अपने सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट लिखी। फिर मैंने यहाँ पे बेसिस लिख के नीचे वो चीजें लिखी जो मैं एक्चुअल में एट प्रेजेंट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, मैंने वो लिखा। फिर जो मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूं उस पे मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, मैंने वो लिखा। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है, ओके। अब क्या चीज है, अब हम बात करेंगे रिसोर्सेज की।
कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, और कितने मतलब रिसोर्सेज हमें चाहिए, वो सारा कुछ हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो आपके पास प्रिंटिंग मशीन है वो सिर्फ 450 मिनट्स के लिए अवेलेबल है, 450 मिनट्स के लिए प्रिंटिंग मशीन, ठीक है, और जो बाइंडिंग मशीन है वो 600 मिनट्स के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप प्रिंटिंग मशीन की अवेलेबिलिटी की अगर आप इक्वेशन लिखें, ठीक है, प्रिंटिंग मशीन की अवेलेबिलिटी की या रिसोर्सेज की अगर आप इक्वेशन लिखें, प्रॉपर बनाएं कि मेरा जो ये रिसोर्स है मैं इसे इस तरह से यूज करने वाला हूं, तो देखिए इंग्लिश की बुक को प्रिंटिंग मशीन पे पर पीस 1 मिनट का टाइम चाहिए, 1 मिनट का, ठीक है, एक मिनट का टाइम चाहिए इंग्लिश की एक बुक को पब्लिश करने के लिए। अगर मैं x1 नंबर ऑफ बुक्स अगर मैं प्रिंट कर रहा हूं तो टोटल प्रिंटिंग मशीन का कितना टाइम चाहिए होगा, 1x1। समझ आ रहे हैं यहां तक, ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। अब उसके बाद ये हिंदी की जो किताबें हैं, हिंदी की, ठीक है, अब हिंदी की बुक को एक बुक को प्रिंट करने के लिए 1 मिनट का टाइम चाहिए, और हिंदी की कितनी बुक्स प्रिंट कर रहा हूं, x2, ठीक है, तो मुझे +1x2 हिंदी की बुक्स प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग मशीन का कितना टाइम चाहिए होगा, दैट विल बी 1x2। समझ आ रही है चीज आपको। इंग्लिश की बुक्स x1 छापी हैं, हर बुक को प्रिंट करने के लिए 1 मिनट का टाइम चाहिए। हिंदी की बुक्स नंबर ऑफ बुक्स कितनी है, x2, हर बुक को प्रिंट करने के लिए 1 मिनट का टाइम चाहिए, ठीक है, तो ये आ गया। प्लस अब रिलीजियस प्रिंटिंग भी चल रही है, जो भगवान जी का काम हम कर रहे थे, ठीक है, मंदिर का जो काम हम कर रहे थे वो भी चल रहा है साइड बाय साइड, ठीक है, वो हमने कितना उठा रखा है, S1। एक कार्ड को प्रिंट करने में 1 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है, सो +1S1 ये टाइम हमें चाहिए रिलीजियस वर्क के लिए। यहां तक समझ आ रहा है। प्लस हम रिलीजियस बाइंडिंग भी कर रहे हैं, जो पंडित जी ने वो पेजेस देते उनको बाइंड भी तो करके देना है, ठीक है, पर वो जो बाइंडिंग है वो तो बाइंडिंग मशीन पे होगी ना, उसको तो प्रिंटिंग मशीन से कोई रिलेशन है ही नहीं, तो प्रिंटिंग मशीन का उसको कोई रिसोर्स नहीं चाहिए, ठीक है, तो +0S2, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ये जो है ये किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू 450 मिनट्स। समझ आ रहा है। तो ये मैंने रिसोर्स की इक्वेशन लिखी है, मैंने, ठीक है, 1x1 ये वो टाइम है, टोटल टाइम जो इंग्लिश की बुक्स प्रिंट करने के लिए चाहिए, ये वो टाइम है जो हिंदी की बुक्स प्रिंट करने के लिए चाहिए। दिस इज द टाइम जो प्रिंटिंग मशीन का हमें चाहिए होता है रिलीजियस कार्ड्स को प्रिंट करने के लिए, एंड दिस इज द टाइम जो हमें रिलीजियस बाइंडिंग के लिए चाहिए। अब रिलीजियस बाइंडिंग के लिए आपको प्रिंटिंग मशीन का कोई टाइम नहीं चाहिए, सो दैट्स व्हाई इट इज 0, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल टाइम पर डे कितना है, 450 मिनट्स। समझ आ रहे हैं यहां तक। सेम यही रिसोर्स की इक्वेशन आपको लिखनी है बाइंडिंग मशीन के लिए, ठीक है। अब क्या चीज है, जो इंग्लिश की बुक है उसे बाइंड होने में 2 मिनट का टाइम लगता है, 2 मिनट का, ठीक है। अब टोटल x1 नंबर ऑफ बुक्स इंग्लिश की अगर हम प्रिंट करते हैं, टोटल x1 नंबर ऑफ बुक्स अगर हम मतलब पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है, तो हर इंग्लिश की हर किताब को 2 मिनट का टाइम चाहिए, ठीक है, सो टोटल टाइम रिक्वायर्ड ऑन द बाइंडिंग मशीन इट विल बी 2x1, ठीक है। प्लस अब हिंदी की बुक्स x2 है, x2 नंबर ऑफ बुक्स है, हिंदी की हर बुक को बाइंड करने के लिए 1 मिनट का समय लगता है, 1 मिनट, ठीक है, तो ये आ गया 1x2। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। अब तो ये दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू बाइंड द हिंदी बुक्स, ठीक है। प्लस अब S1 कार्ड, रिलीजियस कार्ड्स आप प्रिंट कर रहे हो, कितने प्रिंट कर रहे हो, S1 प्रिंट कर रहे हो, S1, ठीक है। तो अब वो तो प्रिंटिंग मशीन पे होगा, तो बाइंडिंग मशीन का उससे कोई रिलेशन नहीं है, तो कितना टाइम चाहिए कार्ड्स को, रिलीजियस कार्ड्स को प्रिंट करने के लिए, बाइंडिंग मशीन का कोई टाइम नहीं चाहिए, सो इट इज 0S1, ठीक है। अब S2 नंबर ऑफ रिलीजियस बुक्स बाइंड करके दे रहे हैं हम मंदिर के अंदर, ठीक है, S2 नंबर ऑफ रिलीजियस बुक्स हम बाइंड करके दे रहे हैं मंदिर के अंदर, ठीक है। तो अब हर बुक को बाइंड करने में 1 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है, सो दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिलीजियस बाइंडिंग। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू द टोटल टाइम जो हमारे पास अवेलेबल है, एंड दैट इज 600। समझ आ रहा है। तो ये राजे ये हमने रिसोर्स की इक्वेशन लिखी है, आपको रिसोर्स की इक्वेशन आपको लिखनी होती है, ठीक है। अब इस रिसोर्स की इस इक्वेशन को हम इस जो हमारा ये सिंप्लेक्स मेथड का जो टेबल होता है हम इसके अंदर हम अब लिखेंगे, ठीक है।
तो ये बस कॉफिशिएंट जो इक्वेशंस आपको नजर आ रही है इनके कॉफिशिएंट्स आपको लिखने हैं, बस दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये आ गया 1 1 1 0, ये आ गया 1 1 1 0, ठीक है, और यहां पर आ गया 2 1 0 1, ठीक है, 2x1 1x2 और ये 0s1 और ये आ गया 1s2, ठीक है। और रिसोर्सेज, टोटल रिसोर्सेज आपके पास कितने हैं? टोटल रिसोर्सेज इट इज 450 ऑफ प्रिंटिंग मशीन एंड 600 मिनट्स ऑफ बाइंडिंग मशीन, ठीक है। ये जो रिसोर्सेज होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय बी, ठीक है, बी। ये जो रिसोर्स है मतलब ये बी से ये रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ जी फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ आ गया, यहां तक आपको क्लियर हो गए, ठीक है। तो ये हमने अभी की जो सिचुएशन थी उसे हमने एक टेबल फॉर्म में, जो एट प्रेजेंट की जो सिचुएशन है हमने उसे टेबल फॉर्म में हमने लिख लिया है, ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया कि मतलब भी ऊपर वाले ये हमारे प्रोडक्ट लिस्ट है, x1 x2 s1 s2, ये हमारी प्रोडक्ट लिस्ट है। अब हर प्रोडक्ट पे कितना मुनाफा हमें मिलेगा ये ऊपर लिखा हुआ है 3 4 0 0। ये बेसिक के नीचे S1 S2 ये वो चीजें हैं जो हम एक्चुअली में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और इसके आगे जो CB है ये क्या है? दिस इज द प्रॉफिट जो हमें मिल रहा है पर पीस इन दोनों प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। उसके बाद ये यहां से लेकर यहां तक ये जो आपको नजर आ रहा है दिस टेल्स यू द अमाउंट ऑफ रिसोर्स जो आपको चाहिए इन चीजों को बनाने के लिए, ठीक है। अब जैसे ये ऊपर वाला जो ये लाइन है ये प्रिंटिंग मशीन के लिए, और जो नीचे वाली लाइन ये आपको नजर आ रही है ये है बाइंडिंग मशीन के लिए, ठीक है। तो x1 बनाने के लिए 1 मिनट चाहिए प्रिंटिंग मशीन का, 2 मिनट चाहिए बाइंडिंग मशीन के। x2 हिंदी की बुक पब्लिश करने के लिए, पूरी कंप्लीट बनाने के लिए 1 मिनट चाहिए प्रिंटिंग मशीन का, 2 मिनट बाइंडिंग मशीन के, 1 मिनट ही बाइंडिंग मशीन का। धार्मिक प्रिंटिंग के लिए सिर्फ 1 मिनट चाहिए प्रिंटिंग मशीन का, बाइंडिंग मशीन का कोई टाइम नहीं चाहिए। रिलीजियस बाइंडिंग के लिए प्रिंटिंग मशीन का कोई टाइम नहीं चाहिए, जो हमारी बाइंडिंग मशीन है उसका 1 मिनट का टाइम चाहिए। एंड हियर बी इट रिप्रेजेंट्स द टोटल रिसोर्स अवेलेबल जो आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। यहां पर 450 और यहां पर 600, समझ आ रहे हैं? 450 मिनट्स है हमारे पास प्रिंटिंग मशीन के, 600 मिनट्स हमारे पास अवेलेबल है बाइंडिंग मशीन के। ये बेसिकली इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ये कुछ रिलेट करते हैं। मतलब अभी यहां पर तो डायरेक्टली आपको नजर आ रहा है 450 प्रिंटिंग मशीन का टाइम, 600 बाइंडिंग मशीन का टाइम, डायरेक्टली अभी सबसे पहला मैट्रिक्स है ये एक्चुअली, ठीक है ना। तो डायरेक्टली आपको ये नजर आ रहा है, वैसे ये इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है, रिलेट करता है टोटल अवेलेबल रिसोर्सेज से, समझ आ रहा है? अभी ना इसकी एक बड़ी जबरदस्त चीज है जो अभी आपको मालूम नहीं है एक्चुअल में क्या चीज है। जो यहां पर बी है, बी जो ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है, दिस ऑल्सो टेल्स यू समथिंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट यू आर मैन्युफैक्चरिंग। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। ये जो 450 और जो ये बी के, ये जो बी लिखा हुआ है इसके नीचे 450 और 600 जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको बताता है कि जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है। अब यहां पर S1 मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, S1 कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है? 450, ठीक है। यहां पर S2 मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, ये कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है? 600। ये मैंने आपसे कॉपी में, आपकी कॉपी में देखना, आप ये लिखवाया भी था, मैंने आपसे पूछा भी था, ठीक है ना, कि आप कितने रिलीजियस कार्ड्स, धार्मिक कार्ड्स, रिलीजियस कार्ड्स आप कितने प्रिंट कर सकते हो? आपने बोला था 450 कार्ड्स में प्रिंट कर सकता हूं। आपसे पूछा था हमने कि आप कितनी रिलीजियस बुक्स आप बाइंड कर सकते हो? आपने बोला था 600 बुक्स में बाइंड कर सकता हूं, समझ आ रहा है? तो यहां पर बी के नीचे जो आपको नजर आ रहा है ये दो चीजों को वर्ड यूज कर रहा हूं, रिप्रेजेंट करता है, उससे रिलेट करता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्टली यही नंबर है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उससे रिलेट करता है। पहला ये रिप्रेजेंट करता है, रिलेट करता है रिसोर्सेज से जो आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि 450 मिनट्स अवेलेबल है प्रिंटिंग मशीन के, 600 मिनट्स अवेलेबल है बाइंडिंग मशीन के, ठीक है। और ये दूसरी चीज क्या बताता है कि आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो और कितना कर रहे हो। एक्चुअली क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो तो हमें यहां से पता चलेगा, पर ये चीज कितनी मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो यहां से पता लग जाएगी, समझ आ रहा है? ठीक है। एक्चुअल में मैं आपको बताता हूं, ये मैट्रिक्स ना इस तरह से हम लोग, हम मतलब आप और मैं, इस तरह से इंटेंशनली डिजाइन करते हैं कि बी के नीचे की ये जो दो चीजें हैं ये आपको क्या बताएं,
S1 और S2 की क्वांटिटी कितनी है, ये इससे आपको पता चले, ठीक है। उसके लिए हम करते क्या है, उसके लिए हम क्या करते हैं, वी एंश्योर कि जो ये आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, हाँ जी, एक S1 और एक S2 ये मैन्युफैक्चर कर रहे हो, हाँ जी, क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, एक ही S1 और ये S2 ये मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है। तो इनके जो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट हैं, इंटरसेक्शन वाले जो एलिमेंट है वो यूनिटी होने चाहिए, ठीक है। दोबारा बताता हूं, ये S1 नजर आ रहा है, ये S1 नजर आ रहा है, इनका इंटरसेक्शन एलिमेंट कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, समझ आ रहा है, ठीक है। ये S2 नजर आ रहा है, यहाँ पे ये S2 नजर आ रहा है, ठीक है। ये इनका इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट ये क्या होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, ठीक है। और उस कॉलम के अंदर उस 1 के अलावा बाकी के एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, ठीक है। मतलब यहां पर 1 है और बाकी के एलिमेंट्स क्या हैं, 0। यहां पर 1 है, बाकी के एलिमेंट्स क्या हैं, 0, ठीक है। मतलब बाकी के एलिमेंट्स मतलब कई बार क्या होता है कि 3 चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे हो, 4 चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो जो चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसका इंटरसेक्शन वाला, यहां पर S1 यहां पर S1, तो उसका इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट होता है, हम बनाते हैं 1 और बाकी के एलिमेंट्स हम रखते हैं 0, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, धीरे धीरे आपको अपने आप पता चलेगा अभी, ठीक है ना। अभी फिलहाल मतलब क्या चीज है, मैंने आपको क्या बताया कि अगर इंटरसेक्शन वाला एलिमेंट अगर यूनिटी आ रहा है और बाकी के एलिमेंट्स अगर 0 आ रहे हैं, तो यहां पर जो नंबर लिखा होगा दैट इज द क्वांटिटी जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। तो ये हमारी एट प्रेजेंट की जो सिचुएशन है, ये मैट्रिक्स उसे दिखा रहा है, ठीक है। पर भाई क्वेश्चन का जवाब हमें अभी मिला नहीं है, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन याद है, मैंने तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा था अभी थोड़ी देर पहले, हाँ जी, ये मिटो ही देता हूं मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था, आज सुबह एक दोस्त का फोन आया है, बोलता है आज क्या कर रहे हैं, बोला भाई आज मैं बिजी हूँ, आज मैं अमर होने वाला हूँ, ठीक है। बोलता क्यों, क्या हो गया, मतलब भाई आज सिंपलेक्स मेथड पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इस लेक्चर को डाल दूंगा फ्री में यूट्यूब पे, मतलब वैसे मैंने जैसे ही लेक्चर मेरे यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा मैं साथ के साथ अमर हो जाऊंगा, क्योंकि आज से पहले ये चीज़ किसी ने इस तरह से पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद मैं जानता हूँ कि इस लेक्चर को बहुत सारी फैकल्टीज इस लेक्चर को देखेंगी, ठीक है। और जब वो फैकल्टीज इस लेक्चर को देखेंगी और इस लेक्चर से सीखेंगी, ठीक है, तो वो फैकल्टीज हैं, वो खुद गुरु हैं, ठीक है, और मैं उनका गुरु बन जाऊंगा, ठीक है ना। सो आई विल बिकम गुरु ऑफ ऑल गुरुज, ठीक है ना, व्हेन इट कम्स टू सिंप्लेक्स मेथड। तो मतलब मेरा ये मानना है कि मतलब एक दिन देखो, एक दिन आपने, मैंने, हम सब ने इस धरती से चले जाना है, पीछे रह जाएगी हमारी लिगेसी, ठीक है, कि आपने जो कर्म किए हैं, ठीक है। मतलब जैसे मतलब आपने कोई पेड़ लगाया, ठीक है, वो फल दे रहा है, तो मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, तो हम चले जाते हैं पर हमारी डीड्स यहाँ रह जाती हैं और फिर लोग हमें याद करते हैं, ठीक है। सो मे बी अब मैंने सोच रखा है, पहले ही सोच रखा है कि मैं इस लेक्चर को फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाल दूंगा, जिसने देखना है देखो, जिसने सीखना है सीखो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि सिंप्लेक्स मेथड बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है, बहुत सारे लोगों, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, और इंडिया में और अब्रॉड बाकी कंट्रीज वगैरह में सब जगह जो लोग इंडस्ट्री में जॉब करें दे आल्सो नीड दिस, और वो सभी लोग एल्गो रट रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें कोई पढ़ाएगा नहीं कि ये काम कर कैसे रहे, उसके पीछे एक रीज़न है, आप स्टडी करते हो, सभी टीचर स्टडी करते हैं बुक से, ठीक है। और कहते हैं अ पिक्चर इज वॉर्थ 1000 वर्ड्स, ठीक है, अ पिक्चर इज वॉर्थ 1000 वर्ड्स, ठीक है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो रिकॉर्ड हो रहा है 30 फ्रेम्स पर सेकेंड में, ठीक है। सो 30 पिक्चर्स रिकॉर्ड होती हैं कैमरे में एक सेकेंड के अंदर, 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाय अ पिक्चर इज वॉर्थ 1000 वर्ड्स, ठीक है, ठीक है। तो ये तो मतलब एक सेकेंड के अंदर हम इतने वर्ड्स का काम हम कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एक घंटे के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज जो कंसेप्ट है, अगर आपको ये समझाना है तो इतने वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे, तो पूरी बुक ही बढ़ जाएगी। सो दैट्स वाई मतलब सभी बुक्स में क्या करते हैं वो लोग आपको एल्गो रटा देते हैं, ठीक है ना। ऑथर को चीज आती है, जिसने वो किताब लिखी ही नोज इट रियली वेरी वेल, पर उसे पता है कि ये चीज किसी के दिमाग में घुसानी विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। ओके, तो बेसिकली क्या चीज है कि तो मतलब ये लेक्चर बनाने के लिए वाकई में फॉर द पास्ट 10 years आई वाज वेटिंग कि एक दिन टाइम मिलेगा तो मैं सिंप्लेक्स मेथड रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है, और आज वो दिन फाइनली आ गया, ठीक है। ओके, सो अब मैं आपसे पूछ रहा था कि
सवाल क्या था जो मैंने आपसे पूछा था, याद है आपको? सवाल क्या था? सवाल ये था कि आप क्या मैन्युफैक्चर करोगे, ठीक है, और कितना मैन्युफैक्चर करोगे, ठीक है। उसका जवाब था हम वो मैन्युफैक्चर करेंगे जिसमें हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, और हम उतना मैन्युफैक्चर करेंगे जितना हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी अलाउ करती है, ठीक है। तो देखो भाई किसमें ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। अब इंग्लिश की किताब छापोगे तो 3 रुपए मिलेंगे, हिंदी की छापोगे तो 4 रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो फिर हम क्या छापेंगे? सर जी हिंदी की किताब छापेंगे, 4 रुपए मिलेंगे, ठीक है। ऐसा बिजनेस में नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। बाय चांस तुक्के से यहां पर आंसर बाद में निकल के आएगा कि हम हिंदी की बुक ही पब्लिश करेंगे जिसपे हमें 4 रुपए का मार्जिन है, पर एक्चुअल बिजनेस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओके, सपोज कीजिए कि आप एक प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एट प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उस पे आपको मार्जिन है सिर्फ 5 रुपीज का, ठीक है, और आपके पास एक नया प्रोडक्ट आया है, नया प्रोडक्ट आपके पास आया है, नया किसी कंपनी ने आपको कांटेक्ट किया, भाई साहब आप हमारे लिए प्रोडक्ट बनाओ, हम आपको एक पीस पे हम आपको 20 रुपए का मार्जिन देंगे, 20 रुपीज का प्रॉफिट हम आपको देंगे, जो खर्चा होगा वो तो देंगे ही देंगे, ठीक है। मार्जिन की बात कर रहे हैं, हम आपको एक प्रोडक्ट पे 20 रुपीज का मार्जिन देंगे, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट ए आप पहले से मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, उस पर आपको सिर्फ 5 रुपए बच रहे हैं पर पीस। एक नया प्रोडक्ट आया है बी, ठीक है, अगर आप वो मैन्युफैक्चर करते हो तो पर पीस आपको 20 रुपीज आपको प्रॉफिट होगा। बताओ क्या मैन्युफैक्चर करना चाहिए, ए या बी? इस डाटा से आप एनालाइज कर नहीं सकते। एक्चुअली क्या चीज है, आपको ये देखना पड़ेगा कि ए को मैन्युफैक्चर करने में कितना टाइम लगता है और बी को मैन्युफैक्चर करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, क्या ए को मैन्युफैक्चर करने में सपोज कीजिए 1 मिनट का टाइम लगता है, जस्ट 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। और सपोज कीजिए बी को मैन्युफैक्चर करने में 20 मिनट्स का टाइम लगता है, 20 मिनट्स का, ठीक है। अब आपके पास मशीनरी वही है, आपके पास रिसोर्सेज वही है, आपके पास टाइम उतना ही है, ठीक है। तो अभी जो आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो वो सिर्फ 1 मिनट में मैन्युफैक्चर हो जाता है, ठीक है, और पर पीस आपको 5 रुपए का मार्जिन मिल रहा है, मार्जिन काफी कम है, ठीक है। जो नया प्रोडक्ट आ रहा है उसे मैन्युफैक्चर करने में आपको 20 रुपीज लगेंगे, मिलेंगे आपको, ठीक है, और वो 20 मिनट्स के अंदर वो तैयार हो जाता है। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप एक पीस, क्या बोला मैंने, एक पीस, जस्ट 1 पीस अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो बी का, तो आपको मतलब कितना नेट, कितना नुकसान होगा या फायदा होगा, या आप मुझे बताओ, ठीक है। हाँ जी, इतना दिमाग तो हम लगा ही लेंगे, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक प्रोडक्ट ए ऑलरेडी मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, बनाने में सिर्फ 1 मिनट का टाइम लगता है, 5 रुपए का मार्जिन मिलता है। एक नया प्रोडक्ट आया मार्केट के अंदर बी, उसका मेरे पास ऑर्डर आ गया, उसे बनाने में 20 मिनट का टाइम लगता है और 20 रुपए का उस पर मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है, बहुत ज्यादा। अगर आप एक पीस बी का बनाते हो, जस्ट 1 पीस अगर आप बी का मैन्युफैक्चर करोगे, ठीक है, तो आपके 20 मिनट्स उसके अंदर इन्वेस्ट हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा खराब हो जाएंगे, ठीक है, इन्वेस्ट हो जाएंगे उसमें 20 मिनट्स, ठीक है, रिसोर्स उतना ही है। अब उस 20 मिनट के अंदर आप ए के कितने पीस आप मैन्युफैक्चर नहीं कर पाओगे। अब ए एक पीस 1 मिनट में तैयार होता था, ठीक है, तो 20 मिनट में ए के 20 पीसेस हम मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब नहीं कर पाओगे तो उससे नुकसान हो जाएगा। कितना नुकसान होगा? 5 रुपए पर पीस का प्रॉफिट था, अब 20 पीसेस नहीं बना पाए, ठीक है, 20 पीस नहीं बना पाए तो 20 इंटू 5 ये आ गया 100 रुपीज, ठीक है। इसका 100 रुपीज का नुकसान हो गया, 100 रुपीज का नुकसान हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट लॉस्ट पर कंट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रॉफिट लॉस्ट पर कंट्रीब्यूशन। मतलब अगर आप एक पीस अगर आप बी का बनाओगे, ठीक है, तो आपको ए की मैन्युफैक्चरिंग डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से आपको लॉस कितना होगा? 100 रुपीज का, ठीक है। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ZJ से। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ZJ से, ठीक है। पर कोई दिक्कत नहीं है,
अगर यहां से नुकसान होगा तो यहां से फायदा भी तो होगा, ठीक है। ये जो यहां पर बी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसका भी तो कोई सीजे है, सीजे समझते हो, सीजे इज द प्रॉफिट जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इससे भी तो हमें पैसे आएंगे, कितने आ रहे हैं, 20 रुपए आ रहे हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, हमारे एक पीस बनाने से 20 रुपए का तो फायदा हो गया, ठीक है, और 100 रुपए का नुकसान हो गया, -100, ठीक है। तो टोटल नेट हमें क्या मिला, नेट हमें 80 रुपए का, 80 रुपीज का नुकसान हो गया, ठीक है ना। समझ आया, पूरा गणित तुम्हारे दिमाग में बैठ गया या नहीं, ठीक है। जब आप कोई चीज बनाते हो नहीं, तो उसके लिए रिसोर्स इन्वॉल्व होता है। अब वो जब रिसोर्स आप यूज करते हो, तो आप जो पुरानी चीजें बना रहे हो आप वो नहीं बना पाते। अब वो नहीं बना पाते तो उस वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो वहां से डिक्रीज कर जाता है, एंड नो नीड टू वरी, यहां से वो बढ़ेगा, ठीक है। पर नेट देखना है कि वहां से कितना घट रहा है और यहां से कितना बढ़ रहा है। अब मैं बी मैन्युफैक्चर कर रहा हूं तो 20 रुपए मुझे यहां मिले, ठीक है, और वहां पर क्योंकि मैं ए के 20 पीसेस नहीं बना पाया तो मुझे 100 रुपए का घाटा पड़ गया, तो नेट मुझे 80 रुपीज का नुकसान हो गया, ठीक है। तो इस तरह से डिसाइड किया जाता है, इस तरह से नहीं करते कि इसमें 3 रुपए बच रहे हैं, इसमें 4 रुपए बच रहे हैं, बनाना शुरू कर दो, ऐसे नहीं होता, ठीक है। आप देखते हो कि भाई इस चीज को बनाने में कितना रिसोर्स लग रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से जो मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं वो मेरा काम ठप हो जाएगा, ठीक है ना। फिर आप देखोगे कि वहां से कितना नुकसान होगा, यहां से कितना फायदा होगा, आप नेट देखोगे कि नेट मुझे कितना बेनिफिट हो रहा है, उस हिसाब से फिर आप डिसाइड करोगे भाई ये चीज बनानी है नहीं बनानी है। समझ आ रहे हैं यहां तक, ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो अब वही गणित हमें यहां पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आइए वो गणित यहां पे लगाते हैं। हर प्रोडक्ट के लिए ZJ कंट्रीब्यूशन लॉस्ट निकालते हैं कि हमें नुकसान कितना होगा, ये निकालते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, सिंपलेक्स मेथड का नाम सिंपलेक्स इसलिए है बिकॉज इससे ज्यादा सिंपल चीज आपको पूरे ऑपरेशन रिसर्च में नहीं मिलने वाली, मेरा आपसे वादा है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सिंपलेक्स मेथड का नाम सिंपलेक्स इसलिए है बिकॉज इससे ज्यादा सिंपल चीज आपको पूरे ऑपरेशन रिसर्च में नहीं मिलने वाली। इट्स रियली वेरी सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। और प्लीज हाँ, मतलब अगर आप इस लेक्चर को एक फ्री प्लेटफॉर्म पे देख रहे हो तो भाई ये लेक्चर फ्री नहीं है, मेरी एक गुरु दक्षिणा है जो तुम्हें मुझे देनी है अगर तुम इसे फ्री में देख रहे हो, ठीक है। वो ये कि एक तो तुम्हें नीचे कमेंट्स में मेंशन करना है कंपल्सरीली लेक्चर देखने के बाद कि तुम्हें ये लेक्चर कैसा लगा, समझ आया नहीं आया, कैसा लगा, ये चीज तुम्हें नीचे कमेंट्स में मेंशन करनी ही करनी है, इट्स कंपल्सरी, ठीक है। ये फीस है जो तुम्हें मुझे देनी है, भाई मैं तुम्हारा टीचर हूँ, गुरु हूँ तुम्हारा, ठीक है, तो फीस तो दोगे या नहीं, या फ्री में पढ़ोगे। दूसरा, अगर तुम्हें लेक्चर समझ आया है, इस लेक्चर ने तुम्हारी हेल्प की और फंडे बिल्कुल क्लियर कर दिए, ठीक है, तो तुम्हें इस लेक्चर के लिंक को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करना है, ठीक है। तुम्हें मेरी हेल्प करनी है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचने में, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करने में, ठीक है। और तीसरी फीस, हाँ ये वाली अल्टीमेट है, अगर तुम एक फैकल्टी हो किसी भी इंस्टीट्यूट पे, कॉलेज में, कहीं पे पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें जरूर बताना मेरे बारे में, ठीक है, कि ऐसे ऐसे एक सर है जो OR पढ़ाते हैं, ठीक है, जो OR पढ़ाते हैं। और मेरे लेक्चर्स, मतलब बहुत सारे लेक्चर्स मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, और अपने स्टूडेंट्स को मेरे वीडियोस जो हैं, लेक्चर्स जो हैं वो रिकमेंड करना, ठीक है। और वो लोग, आई प्रॉमिस यू, मतलब तुम मुझे रिकमेंड कर रहे हो, मतलब आई विल नेवर एवर लेट यू डाउन, ठीक है। मतलब तुम्हारे रिकमेंडेशन पे स्टूडेंट अगर मेरे लेक्चर देख रहा है तो आई प्रॉमिस यू कि वो तुम्हें जरूर थैंक्स बोलेगा, ठीक है ना। और ये इस टॉपिक के अंदर तो मैं आप लोगों को एक्सपर्ट बना ही दूंगा, ठीक है। तो जितनी फैकल्टीज हैं उन्हें अपने स्टूडेंट्स को मेरे लेक्चर के बारे में जरूर बताना है, ठीक है ना। तो ये आ गया ZJ, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से। अभी आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, S1 कर रहे हो और S2, ये दो चीजें आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है। अगर आप X1 का सिर्फ एक पीस आप मैन्युफैक्चर करते हो, सिर्फ एक पीस, ठीक है। अगर आप इंग्लिश की सिर्फ एक बुक अगर आप पब्लिश करते हो, सिर्फ एक, ठीक है। अब एक बुक पब्लिश करने के लिए इट विल टेक 1 मिनट ऑफ M1 प्रिंटिंग मशीन, ठीक है, एंड 2 मिनट्स ऑफ बाइंडिंग मशीन। सही कह रहा हूं या नहीं, सही कह रहा हूं या नहीं। सिर्फ एक पीस कह रहा हूं, सिर्फ एक पीस तुम
बुक का छापते हो इंग्लिश की, अब उसे छापने के लिए, उसे पब्लिश करने के लिए 1 मिनट लगेगा M1 का और 2 मिनट लगेंगे बाइंडिंग मशीन के। अब इस 1 मिनट में कितने पीस जो हैं निकल रहे थे हमारे रिलीजियस कार्ड्स के, कितने पीस निकल रहे थे? S1 का 1 पीस बन रहा था, सही है ना? 1 मिनट के अंदर 1 पीस तैयार होता है। और इस 2 मिनट के अंदर कितनी बुक्स रिलीजियस वाली बाइंड हो रही थी? कितनी बाइंड हो रही थी? ठीक है, 2 बुक्स बाइंड हो रही थी। ठीक है, तो जब तुम एक इंग्लिश की बुक पब्लिश करोगे तो एक रिलीजियस कार्ड कम हो जाएगा। ठीक है, और 2 रिलीजियस बुक्स की बाइंडिंग जो हम कर रहे थे वो कम हो जाएंगी। ठीक है, अब जब कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कम होती है तो उसके साथ एसोसिएटेड प्रॉफिट भी तो कम हो जाता है। ठीक है, अब एक कार्ड कम हो गया तो उससे तुम्हें प्रॉफिट का कितना नुकसान हुआ? कितना नुकसान हुआ? ठीक है, अगर सपोज करो अगर 7 रुपए अगर तुम्हें बच रहे होते कार्ड को छापने के, अगर तुम्हें 7 रुपए बच रहे होते कार्ड को छापने के, और एक कार्ड तुम्हारा कम प्रिंट हो रहा है एक कार्ड, तो कितने का नुकसान होता? 7 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, कैसे निकाला? प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट। समझ आ रही है चीज? अब सपोज करो 9 रुपीज अगर बाइंडिंग के बचते, अगर ये रिलीजियस है यहां पे कोई प्रॉफिट नहीं है, पर अगर 9 रुपीज बाइंडिंग के बच रहे होते तो कितना लॉस होता तुम्हें? ठीक है, 9 रुपीज एक बाइंडिंग के बचते, यहां पर 2 बाइंडिंग्स यहां पर डिक्रीज कर रही हैं, सो 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 18 रुपीज। ठीक है, समझ आ रहा है? तो नुकसान कैसे निकाला? प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट, प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, वही काम तुम्हें यहां पे करना है। ठीक है, यहां पर क्या है? 1, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो कम हो जाएगा। ये 2, ये बेसिकली क्या है? सर अभी तो आप कह रहे थे रिसोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो हमें चाहिए वही तो। ठीक है, अब यहां पर एक रिसोर्स वहां चला जाएगा तो एक S1 कम हो जाएगा, यहां पर 2 मिनट वहां चले जाएंगे तो 2 रिलीजियस बाइंडिंग कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब लॉस कैसे निकालोगे? ये जो CB है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों को जोड़ो, एंड दैट विल गिव यू टोटल लॉस। अब जैसे यहां पर अगर मैं तुम्हें कहूं टोटल लॉस निकालने के लिए, तो 7 रुपए का लॉस तो होगा तुम्हें, 7 रुपए का तो होगा प्रिंटिंग पे लॉस, जो एक कार्ड नहीं पब्लिश हुआ। ठीक है, 18 रुपीज का जो लॉस है वो तुम्हें बाइंडिंग पे हो जाएगा, 2 बाइंडिंग नहीं हुई, तो टोटल लॉस कितना आएगा? 18 प्लस 7 इट विल बी 14, 15, 25 रुपीज का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये लॉस कैसे निकाला? 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल करेंगे, जैसे यहां 7 प्लस 18 किया है तो टोटल करेंगे तो लॉस कितना आ गया? हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने से कम हो जाएगा? 0 रुपीज से। समझ आ रहा है? ठीक है, अब यहां पे तो खैर सारे ही 0 आएंगे, उसके पीछे रीजन ये है कि जो S1 S2 मैन्युफैक्चर कर रहे थे उस पर हमें कोई मार्जिन आ नहीं रहा, अगर आ रहा होता तो हमारा प्रॉफिट एक्चुअल में डिक्रीज करता। समझ आ रहा है यहां तक? ठीक है, सेम यही काम आपको सबके साथ करना है। ठीक है, अब सपोज कीजिए अगर आप एक हिंदी किताब छापते हैं तो हिंदी किताब छापने में 1 मिनट लगेगा प्रिंटिंग मशीन का, 1 मिनट लगेगा बाइंडिंग मशीन का। अब 1 मिनट प्रिंटिंग मशीन का लगेगा तो एक कार्ड, रिलीजियस कार्ड यानी एक S1 आपका कम हो जाएगा। ठीक है, अब एक कार्ड अगर कम छपेगा तो आपका लॉस होगा, कितना होगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय 0। ठीक है, मतलब इस केस में वो 0 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अब इंग्लिश की बुक को, हिंदी की बुक को, ये X2 को बाइंड करने के लिए 1 मिनट का टाइम चाहिए। अब उस 1 मिनट में आपकी एक रिलीजियस बुक बाइंड हो रही थी। ठीक है, अब एक रिलीजियस बाइंडिंग कम हो जाएगी तो उससे लॉस होगा। लॉस कितना होगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय 0। समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, अब 0 रुपीज का लॉस यहां हो रहा है, 0 का यहां हो रहा है, दोनों को जोड़ो तो क्या आ गया? 0। ठीक है, तो करना क्या है? ये जो CB है इनको इनसे मल्टीप्लाई करना है और जोड़ के नीचे लिखना है। ठीक है, ये 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये आ गया 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये दोनों को जोड़ा आ गया 0। ऐसे यहां पर भी करेंगे 0 0, इन दोनों का तो कोई मतलब है ही नहीं। क्यों नहीं है मतलब? क्योंकि ये S1 यही तो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो यहां पर तो हमेशा आपको 0 मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर 0 मल्टीप्लाइड बाय 450 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 600, जब आप टोटल कर रहे हो तो यहां पर आ रहा है 0। ये पता है क्या है? दिस इज अवर टोटल प्रॉफिट।
ये क्या चीज है, यहां पर 0 मल्टीप्लाइड, ये सी बी मल्टीप्लाइड बाय बी, जब आप 0 को 450 से मल्टीप्लाई करोगे, 450 क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो 0 मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय 450 प्लस 0 मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय 600, दोनों का टोटल क्या है 0, दिस गिव्स यू टोटल प्रॉफिट। ये क्या दे रहे, टोटल प्रॉफिट। समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने ZJ लिख लिया, ZJ, ठीक है। ये वो लॉस है जो वहां पर होगा क्योंकि प्रोडक्शन वहां कम हो रही है, ठीक है। अब हमें यहां पर कितना नेट वर्ड यूज कर रहा हूं, नेट कितना बेनिफिट होगा, दैट विल बी गिवन बाय CJ माइनस ZJ, ठीक है। अब अगर एक हिंदी की, इंग्लिश की बुक अगर आप पब्लिश करोगे तो 3 रुपए का फायदा होगा माइनस 0 रुपए का नुकसान होगा, तो CJ माइनस ZJ, ये आ गया 3 माइनस 0, ये क्या आ गया, ये आ गया 3। समझ आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप एक हिंदी की किताब छापोगे तो आपको 4 रुपए का फायदा होगा, पर 0 रुपीज का नुकसान होगा क्योंकि आपकी जो रिलीजियस प्रोडक्शन है वो कम हो रही है। तो नेट प्रॉफिट कितना होगा, इट विल बी 4 माइनस 0, सो दैट विल बी 4, ठीक है। अब यहां पर ऐसे ही 0 माइनस 0 इट विल गिव यू 0, 0 माइनस 0 इट विल गिव यू 0, ये चीज समझ आ रहा है। तो ये CJ माइनस ZJ, ये आपको नेट वर्ड यूज कर रहा हूं, नेट प्रॉफिट मतलब आपको बता रहा है कि जब आप एक पीस आप इंग्लिश की किताब का छापोगे तो आपको नेट 3 रुपए का फायदा होगा, और जब आप हिंदी की बुक का एक पीस आप छापोगे तो नेट आपको 4 रुपए का फायदा होगा। नेट जो प्रॉफिट बच रहा है, नेट मतलब यहां से जब हम कोई चीज बनाएंगे तो यहां से प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, और वहां से प्रॉफिट क्योंकि बाकी चीजें नहीं बन रही वहां से कम हो जाएगा, ठीक है। तो CJ जो यहां से बढ़ रहा है और ZJ जो वहां से कम हो रहा है, CJ माइनस ZJ, इट गिव्स यू नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आ गया 3 रुपए, 4 रुपए, 0 0, ठीक है। अब भाई अब इसके आगे अब हमें पता है, ठीक है, अब हमें मालूम है कि हमें क्या मैन्युफैक्चर करना है। हाँ जी सर, आपसे पूछ रहा हूं, हाँ जी बताइए प्लीज, अब आप क्या मैन्युफैक्चर करना चाहेंगे। इंग्लिश की किताब पे आपको 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है नेट, और हिंदी की किताब पे 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो डेफिनेटली हम ये मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इसमें मैं एरो लगा रहा हूं, यहां पे K लिख दी, दिस इज माय की कॉलम, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, X2, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं X2 मैन्युफैक्चर करना वाला हूं, ठीक है। तुमने कॉल करा अपना हिंदी वाले पब्लिशर को, ठीक है, जो सेकंड पब्लिशर है हिंदी बुक वाला, इसको मैं फोन लगाया, मैंने भाई साहब आपका कॉन्ट्रैक्ट हमें मंजूर है, ठीक है, हम आपकी बुक हम आपको पब्लिश करके देंगे, ठीक है। फिर हिंदी वाले ने हमसे बोला कि अच्छा ठीक है, अब आप X2 पब्लिश कर रहे हो, आप ये बताओ आप करोगे कितनी, ठीक है। फिर ये तो हमने सोचा ही नहीं था, एक्साइटेड इतने ज्यादा हो रखे थे हम। तो X2 हम मैन्युफैक्चर करेंगे, बट द क्वेश्चन इज करेंगे कितना, ठीक है। फिर आपने बोला भाई साहब 2 मिनट में कॉल करता हूं, अभी बताता हूं कितना मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, ठीक है। फिर आपने कैलकुलेट किया, ध्यान से देखिएगा, हिंदी की एक बुक को प्रिंट करने के लिए 1 मिनट का टाइम लगेगा, बाइंड करने के लिए 1 मिनट का टाइम लगेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको इस चीज का जवाब देना है, ठीक है। हिंदी की एक किताब है, पहले तो वो प्रिंट होएगी फिर वो बाइंड होएगी। अब एक बुक को प्रिंट करने के लिए 1 मिनट का टाइम लगेगा, और उस बुक को बाइंड करने के लिए फिर बाद में 1 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है। अब प्रिंटिंग मशीन 450 मिनट्स के लिए अवेलेबल है और बाइंडिंग मशीन 600 मिनट्स के लिए अवेलेबल है। तो आप एक दिन में कितनी बुक्स आप प्रिंट कर सकते हो, कितनी बुक्स प्रिंट कर सकते हो, इट इज रियली वेरी सिंपल, 450 डिवाइडेड बाय 1, 450 मिनट्स के लिए वो अवेलेबल है, प्रिंट करने में 1 मिनट का टाइम लगता है, तो टोटल 450 बुक्स हम प्रिंट कर सकते हैं। समझ आ रहा है, ठीक है। अब बात है कि हिंदी की कितनी बुक्स आप बाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब मशीन जो है वो 600 मिनट्स के लिए अवेलेबल है, 600 मिनट्स के लिए वो अवेलेबल है, ठीक है। और एक बुक को बाइंड करने में 1 मिनट का टाइम लगता है, 1 मिनट का, ठीक है। तो हम टोटल 600 बुक्स हम बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने प्रिंटिंग मशीन से पूछा, एक तरह से हमने प्रिंटिंग मशीन की कैपेसिटी को देखा कि 450 बुक्स वो प्रिंट कर देगी, बाइंडिंग मशीन की कैपेसिटी को देखा, उसने बोला 600 बुक्स हम बाइंड कर देंगे, ठीक है। अब बात ये है कि जो बुक प्रिंट होगी वो बाइंड भी होगी, और जिसे बाइंड करना है उसे पहले प्रिंट तो करना पड़ेगा ना, ठीक है।
तो अगर प्रिंट ही अगर 450 बुक्स अगर प्रिंट हो सकती हैं, ठीक है, तो मतलब 600 बाइंड कैसे करोगे? ठीक है, तो बेसिकली आपके पास अलग अलग मशीनरी की कैपेसिटी होती है। कोई कहता है भाई साहब 150 पीस तैयार कर दूंगा, ठीक है, दूसरे ने बोला कि भी 300 पीस तैयार कर दूंगा, और तीसरे ने बोला कि सर एक दिन में तो 70 पीस ही हो सकते हैं। अब वो जो प्रोडक्ट है वो तो तीनों ने प्रोसेस करना है ना, पहली मशीन पे भी प्रोसेस होगा, दूसरी पे भी होगा, तीसरी पे भी होगा। तो हम फाइनली ऑर्डर कौन सा एक्सेप्ट करेंगे? जो इनमें से सबसे कम होगा। समझ आया? ठीक है, अगर हमने 600 पीस अगर बोल दिए कि मैं 600 पीस आपको दे दूंगा, तो बाइंड तो मैं कर सकता हूं, पर उन्हें प्रिंट कैसे करूंगा? ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप जो मिनिमम वाला नंबर होता है आप उसे कोट करते हो। क्या बोला मैंने? मिनिमम नॉन नेगेटिव नंबर। मिनिमम नॉन नेगेटिव नंबर, जो सबसे छोटा नॉन नेगेटिव नंबर है, आप उसे सिलेक्ट करते हो। ठीक है, तो हमने किया क्या है, यहां पर जो मैंने आपको बोला था ना, ये रिसोर्सेज को भी रिप्रेजेंट करता है। 450 डिवाइडेड बाय ये 1, ठीक है, यहां पर 600 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। रेशो निकाल रहे हैं 450 डिवाइडेड बाय 1, ये आ गया 600 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो बी कॉलम है, बी कॉलम, इसे मैं जो चीज बना रहा हूं, जो मेरा की कॉलम है, बी कॉलम को की कॉलम से मैं डिवाइड कर रहा हूं, और उसके बाद जो आएगा उसमें से सबसे कम वाला नंबर, सबसे छोटा नॉन नेगेटिव नंबर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये नॉन नेगेटिव आ गया सबसे छोटा 450। ठीक है, तो मैंने 450 सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सो अब हमने हिंदी वाले, जो हमारा हिंदी वाला पब्लिशर है, हमने उसे कॉल करी, हमने उसे भाई साहब 450 बुक्स पर डे हम आपको हिंदी की सप्लाई कर देंगे। तो डील हमारी उनसे साइन हो गई। समझ आ गया यहां तक? ठीक है, तो 450, अब हमारा प्रोडक्ट कितना तैयार हो रहा है, 450 बुक्स पर डे हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। यहां तक समझ आ गया? ठीक है, अब थोड़ी ना अभी कहानी के अंदर ट्विस्ट है। ठीक है, अभी कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। ठीक है, और वो ट्विस्ट पता क्या है? क्या कि आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है। जब आप किसी चीज को मैन्युफैक्चर करते हो, एक एडिशनल एक नई चीज को जब आप मैन्युफैक्चर करते हो, तो जो पुरानी चीजें हैं आपको वो छोड़नी पड़ती है। ठीक है, रिसोर्स तो उतना ही है, अब टाइम उतना ही है। अगर एक का अगर खेल रहे हो ज्यादा तो पढ़ाई कम करोगे, पढ़ाई ज्यादा कर रहे हो तो खेल लोगे कम। ठीक है, रिसोर्स तो उतना ही रहता है। अब आपने क्या है, आपने 450 हिंदी की बुक्स आपने कह दी। अब 450 भाई हिंदी की बुक्स पहले प्रिंट होंगी फिर बाइंड होंगी। अब 450 बुक्स को प्रिंट करने के लिए 450 मिनट्स चाहिए, किस पे? प्रिंटिंग मशीन पे। ठीक है, और 450 मिनट्स चाहिए किस पे? बाइंडिंग मशीन पे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, प्रिंटिंग मशीन एक दिन में कितने मिनट्स के लिए अवेलेबल है? 450 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो 450 मिनट्स के लिए अवेलेबल है। अब वो सारा टाइम तो हमने दे दिया हिंदी की किताब को, तो जो हमारी रिलीजियस बाइंडिंग है, ये रिलीजियस बाइंडिंग, इसका क्या हुआ? गई। इसे बोलते हैं आउटगोइंग वेरिएबल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? जो ये जो है ये x2, ये जो एरो आपने लगाया है k, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनकमिंग वेरिएबल x2। जो आपने कहा ना पब्लिशर को फोन किया, भाई साहब हिंदी की किताब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम, प्रिंट करके देंगे आपको, ठीक है ना, पब्लिश करके देंगे, तो वो जो आपने बोला है दैट इज इनकमिंग वेरिएबल। ये x2 हमारे सिस्टम के अंदर आ रहा है। ठीक है, अब जब x2 सिस्टम के अंदर आएगा तो भाई कुछ ना कुछ तो बाहर भी निकलेगा। ठीक है ना, तो अब 450 मिनट्स टोटल टाइम था, वो टोटल टाइम आपने किसको दे दिया? हिंदी की किताब को दे दिया, x2 को दे दिया। अब एज अ रिजल्ट S1 के लिए कोई टाइम बचा ही नहीं। ठीक है, तो S1 हो गया बाहर। समझ आ गया? S1 हो गया बाहर। ठीक है, तो S1 को तो लात लग गई। ठीक है, कहानियां खत्म नहीं हुई, S2 भी बाहर जा रहा है, पूरा नहीं जा रहा। एक्चुअली देखो, टोटल टाइम था 600 मिनट्स का, 600 मिनट्स का टोटल टाइम है आपके पास बाइंडिंग मशीन पे। उसमें 450 मिनट्स हमने मतलब हिंदी की किताब को हम दे देंगे। ठीक है, तो जो बचा हुआ जो टाइम है, जो बचा हुआ टाइम है वो खाली है, वो मशीन उसके पास कोई काम नहीं है। तो ऐसे में जो फ्री वाला काम था, जो रिलीजियस बाइंडिंग थी, हम उसे परफॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं आपसे कि अब आप कितनी रिलीजियस बुक्स आप बाइंड कर सकते हो? ठीक है, अब टोटल 600 मिनट्स का टाइम है,
450 मिनट्स तो हमने x2 को दे दिए यहाँ पर सेकेंड मशीन के, तो सिर्फ 150 मिनट्स बचे हैं हमारे पास, सिर्फ 150। ठीक है, तो सिर्फ 150 मिनट्स बचे हैं। अब इस 150 मिनट के अंदर हम क्या करेंगे, हम अपना जो फ्री वाली रिलीजियस बाइंडिंग थी हम वो बुक्स हम बाइंड कर देंगे। ये चीज आपको समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये जो पूरी कैलकुलेशन है, ठीक है, इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हम किस तरह से बताएंगे क्या कि भाई ये S1 ये तो आउटगोइंग लीविंग, ठीक है, ये हमारा लीविंग वेरिएबल, आउटगोइंग वेरिएबल, और जो S1 X2 है हमारा, ये हमारा इनकमिंग वेरिएबल। ठीक है, और मैंने आपको एक बात बताई थी कि बेसिस के नीचे आप वो लिखते हो जो आप मैन्युफैक्चर करते हो, तो S1 सिस्टम से बाहर और X2 सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो आइए इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नई टेबल बनाते हैं, एक नई टेबल बनाते हैं इस पूरी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। थोड़ा सा डाटा भी उड़ा दिया हमने। ये मैं पूरा, ये आपने देखा है, ये चीज हमने इसको सिलेक्ट किया था। ठीक है, बिकॉज पर पीस मार्जिन इस पे सबसे ज्यादा था, पर पीस, एक पीस पे यहां पर 4 रुपए का फायदा हो रहा था। ठीक है, तो मैंने इसे सिलेक्ट किया क्योंकि यहां पर प्रॉफिट की बात हो रही थी। तो इसमें आप किसको सिलेक्ट करते हो, जो सबसे बड़ा, सबसे मैग्नीट्यूड में सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर होता है, आप उसे सिलेक्ट करते हो जब आप चीजों को मैक्सिमाइज कर रहे हो। मैक्सिमाइज, ठीक है, कई बार मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम आती है, आप कॉस्ट की बात हो रही है, आपको मिनिमाइज करना है। अब जैसे मैंने यहां पर बोला कि यहां पर जो सबसे बड़ा नंबर है आप उसे सिलेक्ट करोगे, क्योंकि एक पीस बनाने पे आपको 4 रुपए का फायदा होगा, 10 पीस बनाने में 40 रुपीज का फायदा होगा, 100 पीसेस बनाने पे 400 रुपीज का फायदा होगा। ठीक है, तो जहां पर आपको पर पीस सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो आप उसे सिलेक्ट करोगे। कई बार क्या होता है, कॉस्ट की बात होती है, तो जहां पर कॉस्ट सबसे ज्यादा रिड्यूस हो रही होती है पर पीस, हम उसे सिलेक्ट करते हैं। मतलब अगर यहां पर 4 है, यहां 3 है, ठीक है, और यहां पर सपोज वैसे ही कह रहा हूं -4 है, -4, ठीक है, अगर रिड्यूस करना होता ना कॉस्ट की बात करें तो हमें मिनिमाइज करना होता तो मैं -4 लेता, क्योंकि एक पीस इसका मैन्युफैक्चर करने से 4 रुपए कॉस्ट घटती है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि 2 जगह माइनस आ रहा हो। ठीक है, सपोज करो यहां पर -3 और -4 है, अब इन दोनों में से बताओ आप कौन सा सेलेक्ट करोगे। अब अगर इसका एक पीस बनाते हो तो 3 रुपए डिक्रीज करेगी, इसका एक पीस बनाते हो तो 4 रुपीज डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो अगर मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, अगर मिनिमाइज कर रहे हैं तो आप मैग्नीट्यूड में सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कह रहा हूं, नेगेटिव, मिनिमाइज कर रहे हैं तो डिक्रीज करना है। ठीक है, तो जिसका मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा है वो वाला नेगेटिव नंबर आप लोगे, तो यहां पर -4 लेंगे, -4, क्योंकि इसकी एक चीज बनाने से 4 रुपए कॉस्ट घटेगी और इसकी एक चीज बनाने से 3 रुपीज कॉस्ट घटेगी। ठीक है, तो जब मिनिमाइज कर रहे होते हैं तो मैग्नीट्यूड में सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर सेलेक्ट करते हैं, और जब मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर सेलेक्ट करते हैं। समझ आ रही चीज? ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस चीज की मुझे आगे जरूरत पड़ने नहीं वाली, ऊपर वाली टेबल तो चाहिए होगी। ठीक है, अब मैं डरते डरते सोच रहा हूँ कि क्या मैं इसे रब कर दूं। ठीक है, कर ही देता हूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो तब की तब देखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक और टेबल बनानी तो नीचे स्पेस चाहिए। बुक में ना मतलब आपको डायरेक्टली मतलब डटा रखा है। ठीक है, मतलब, और बुक में इस तरह से पढ़ाना संभव ही नहीं है, मतलब आई एग्री विद दैट। ठीक है, हाँ जी, तो आइए इस टेबल को हम दोबारा बनाते हैं। इसकी 2 रोज मैंने स्पेस की कंस्ट्रेंट की वजह से मिटा दी है। ठीक है, तो आपको पता है सबसे ऊपर क्या लिखते हैं हम, ये आ गया 3400, ये आ गया CJ। ठीक है, ये प्रॉफिट्स आ गए हमारे प्रोडक्ट के। अब ऐसे तो याद नहीं रहेगा, तो लिखना पड़ेगा कि क्या चीज किसका प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये है हमारा इंग्लिश की बुक का मार्जिन, ये है हिंदी की बुक का मार्जिन, ये है रिलीजियस प्रिंटिंग का मार्जिन, ये है रिलीजियस बाइंडिंग का मार्जिन। समझ आ गया यहां तक? ठीक है, अब उसके बाद यहां पे लिखते हैं बेसिस। अब बेसिस के नीचे क्या लिखते हैं, वो चीज लिखते हैं जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी हमने यहां पर मैंने आपको बताया था कि हम सबसे कम वाला जो रेशो है, सबसे छोटा नॉन नेगेटिव जो रेशो है हम वो सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा होगा, ये हमारा होगा आउटगोइंग वेरिएबल। ये सिस्टम से बाहर चला जाएगा और इसकी जगह ये इनकमिंग वेरिएबल x2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये S1 की जगह मैंने लिखा x2,
ठीक है, और यहां पर मैंने लिखा S2, ये एज इट इज रहेगा। यहां तक आपको समझ आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहां पर होता है CB, सी स्टैंड फॉर कॉस्ट या कॉफिशिएंट कह लीजिए, या प्रॉफिट है ये, ठीक है। तो ये क्या है, अब X2 के ऊपर कितना मार्जिन मुझे मिल रहा है, 4 रुपए का, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। S2 पे कितना मार्जिन है, 0 रुपए का, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। ये चीज यहां तक आपको समझ आ गई, ठीक है। अब उसके आगे अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहां पर B लिखा होता है, ठीक है। B बेसिकली ये जो कॉलम है ये रिसोर्स को रिप्रेजेंट करता है, पर ये आपको बताएगा कि आप कितनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कर रहे हो। अगर इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स 1 हैं और बाकी के कॉलम एलिमेंट्स 0 हैं, क्या बोला मैंने, B वैसे रिसोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, पर B आपको बताएगा कि आप कितनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर कर रहे हो अगर इंटरसेक्शन का जो एलिमेंट है, ठीक है, बेसिक वाले कॉलम का और बेसिक वाली रो का जो इंटरसेक्शन का एलिमेंट है अगर वो 1 है और बेसिक वाले कॉलम का बाकी का जो एलिमेंट्स है वो 0 है, ठीक है। अभी बेसिक वाला कॉलम कहां से आ गया यार, बेसिक क्या है, जो चीज आप बना रहे हो, ठीक है। अब बेसिक यहां पर क्या है, X2 और S2, ठीक है। तो ये जो X2 और S2 है, इनके यहां पर ये X2 ये वाला और ये S2 ये वाला, ठीक है, ये दोनों एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, यहां पे ये भी 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए, और इन कॉलम्स के अंदर जो बाकी के एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए। हमें इस तरह से इस टेबल को डिजाइन करना है। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो हमें यहां पर क्या मिलेगा कि हम कितना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ये चीज आपको समझ आ गई, ठीक है। तो ये करते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर आप X2 वाली आप ये रो देखिए, ये जो रो आपको नजर आ रही है भाई, ठीक है, ये रो आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब यहां पर आप ये देखिए, इसे बोलते हैं जो इंटरसेक्शन वाला यहां पर लिखा हुआ था K, ये इंटरसेक्शन वाला जो एलिमेंट है इसे पिवट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिवट या की एलिमेंट, ठीक है, की एलिमेंट या पिवट बोलते हैं, पिवट, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है यहां पर तो बाय चांस किस्मत की बात है, किस्मत की बात है कि 1 यहां पर ऑलरेडी है। अगर 1 ना होता, सपोज करो 1 की जगह आप बोलो आप 3, सपोज करो 1 की जगह 3 होता, यहां पर 1 की जगह 3 लिखा होता, तो 3 को 1 बनाने के लिए मैं क्या करता, 3 को 1 बनाने के लिए मैं क्या करता, ये जो पूरा का पूरा जो रो है यहां से लेकर यहां तक, ये जो पूरा का पूरा रो है इसे मैं 3 से डिवाइड कर देता। समझ आ रहा है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। बाय चांस अगर यहां पर जो मेरा की एलिमेंट है, ठीक है, की एलिमेंट, ठीक है, ये यहां पर एक एरो डाला था, यहां पर एक एरो डाला था, ये इनका इंटरसेक्शन, दिस इज माय की एलिमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 1 है यहां पे, बाय चांस अगर ना होता तो मैं इसे 1 बनाता। अगर सपोज करो ये 3 है तो 1 कैसे बनाओगे, इस पूरी रो को 3 से डिवाइड करके, ठीक है। अब यहां पर हम बच गए, यहां पे हम बच गए, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर ये ऑलरेडी यहां पर हम बच गए, ऑलरेडी मार्क, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी रो मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा, एज इट इज चेप लूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूं, 1 ये 1 ये 1 ये 0 और ये 450, ये एज इट इज मैंने कॉपी कर ली, एज इट इज कॉपी कर ली यहां पे, ठीक है ना। यू हैव टू एंश्योर कि जो चीज आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ठीक है, ये X2 मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो इसका इंटरसेक्शन का एलिमेंट 1 होना चाहिए। ये S2 आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, इसका इंटरसेक्शन का एलिमेंट 1 होना चाहिए। यू हैव टू एंश्योर दैट, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या इंश्योर करनी है कि अब ये यहां पर ये तो आ गया 1, ये तो आ गया यहां पर 1। अब जो इसके नीचे का जो ये वाला एलिमेंट है ना, इट हैज टू बी 0, इट हैज टू बी 0। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो अब इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, हम ध्यान से सुनिएगा। आप इस ऊपर वाली रो को जो भी रिक्वायर्ड कांस्टेंट है, जो भी रिक्वायर्ड कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई करके आप नीचे वाली रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जैसा भी आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, इस ऊपर वाली रो के अंदर यहां पर 1 है और यहां पर भी 1 है। अब मुझे इस 1 का 0 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, ये इस 1 को इसमें से माइनस कर दूंगा तो 0 बन जाएगा, ठीक है। अब ये नीचे 1 है, इसमें से मैंने ऊपर वाला 1 माइनस कर दिया तो मेरा यहां पर 0 आ गया, ठीक है। पर आपको पूरी की पूरी रो के साथ वही सेम ऑपरेशन करना होगा, सेम ऑपरेशन।
मैंने नीचे वाले के अंदर से ऊपर वाला एलिमेंट माइनस किया है, ये मुझे पूरी रो में करना है, पूरी रो में। ठीक है, तो आइए करते हैं। यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, तो नीचे वाली रो में से ऊपर वाली रो माइनस करिए, 2 - 1, ये आ गया 1। ठीक है, ये नीचे वाले एलिमेंट में से ऊपर वाला एलिमेंट माइनस किया, ये आ गया 0। ठीक है, अभी नीचे 0 है, इसमें से ऊपर वाला एलिमेंट माइनस किया तो आ गया -1। ठीक है, यहां पर ये 1 नजर आ रहा है आपको। ठीक है, 1 नजर आ रहा है, इसमें से ऊपर वाला 0 माइनस किया तो आ गया 1, ये अपने आप ही 1 आ गया। ठीक है, यहां पर क्या नजर आ रहा है आपको, 600 नजर आ रहा है। 600 में से ऊपर वाला, नीचे वाले एलिमेंट में से ऊपर वाली रो आप माइनस करोगे, 600 - 450, इट गिव्स यू 150। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप मैट्रिक्स को अगर ढंग से डिजाइन कर रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर बी आपको बताएगा कि आप कितने मैन्युफैक्चर कर रहे हो। और 2 मिनट पहले मैंने आपसे पूछा था कि हम कितनी धार्मिक रिलीजियस बाइंडिंग करेंगे, आपने बोला था 150, और वही आ गया। समझ आ गया ये चीज। ठीक है, तो ये स्टेप अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा हो तो मैं आपको बता देता हूं। व्हाट यू हैव टू डू इज, जो पिवट एलिमेंट है, पिवट एलिमेंट क्या होता है, ये इनकमिंग जो ये हमारा की कॉलम है और जो ये हमारी की रो है, इनका इंटरसेक्शन वाला जो एलिमेंट है, दैट्स पिवट। ठीक है, दैट्स की एलिमेंट। अब इस एलिमेंट को आपको 1 बनाना है। कैसे बनाओगे, अब यहां पर जो भी है उससे डिवाइड कर दो पूरी रो को। अगर यहां पर 3 होता तो मैं पूरी रो को 3 से डिवाइड कर देता। ठीक है, तो यहां पर 1 बन जाएगा। ठीक है, तो आप उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके जो करना है करो। आप इस पूरी रो को, यहां पर ये वाला एलिमेंट आपका 1 होना चाहिए, बाकी का जो हो रहा है बाद में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इस की कॉलम के अंदर बाकी के जो एलिमेंट्स आपको उसको 0 बनाना है। कैसे बना सकते हो, ऊपर वाली रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके नीचे वाली रो के अंदर से माइनस कर दो। अब यहां पर ये भी 1 था, ये भी 1 था, तो मैंने नीचे वाली रो में से ऊपर वाली रो एज इट इज माइनस कर दी, तो मेरे पास ये एलिमेंट 0 बन गया। बस इतना ही है, और किसी चीज की टेंशन मत लेना। समझ आ रहा है यहां तक? कुछ बुक्स के अंदर ना यहाँ पर फिक्स्ड रेशो FR लिखा होता है। वो क्या है, वो बेसिकली क्या होता है, वो बता देते हैं कि मैंने इस चीज से मल्टीप्लाई किया, इस चीज से। अब यहां पर आपने किस चीज से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली रो को, फिर नीचे से, सॉरी ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, इधर FR। ठीक है, फिक्स्ड रेशो। अब ऊपर वाली रो को 1 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद मैंने नीचे वाली रो में से माइनस किया। ठीक है, तो मेरे पास ये रो आ गई। समझ आ गया? ठीक है, तो ये हमारा नया मैट्रिक्स आ गया। ये अब की सिचुएशन है, अब की। ठीक है, ये सिचुएशन क्या है कि मैं 450 बुक्स प्रिंट कर रहा हूं हिंदी की। ठीक है, और 150 रिलीजियस बाइंडिंग में कर रहा हूं। ठीक है, और मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, 4 रुपए का प्रॉफिट है पर पीस। 450 पीसेस प्रिंट कर रहा हूं, 0 रुपए का प्रॉफिट है एक पीस पे, 150 पीसेस बाइंड कर रहा हूं। ठीक है, तो प्रॉफिट कैसे आएगा, CB मल्टीप्लाइड बाय B और ऐड कर दो। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 450 दैट विल गिव यू 1800। 0 मल्टीप्लाइड बाय 150 दैट विल गिव यू 0। तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, इट विल गिव यू 1800। दिस इज माय टोटल प्रॉफिट। समझ आ गया? ठीक है, तो ये एट प्रेजेंट की सिचुएशन है। अब हमें क्या करना है, अब इससे आगे जो मैंने आपको सिखाया आपको उसे बस रिपीट करना है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, ZJ। अब हमारे दिमाग में अभी ना लालच अभी खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अभी हम सोच रहे हैं कि शायद कुछ पीस हम किसी और चीज के बना ले, 2 पैसे हमें वहां से भी ज्यादा बच जाए। मैं ये वर्ड नहीं यूज कर रहा बच जाए, मैं कह रहा हूं और ज्यादा बच जाए। ठीक है ना, तो अब हमें बेसिकली क्या, अब हमें ZJ मतलब जो कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस्ट पर पीस वो निकालना होगा कि अगर मैं एक X1 बनाऊंगा तो मेरा कितना नुकसान होगा, क्योंकि बाकी चीजें मैं नहीं बना पा रहा। ठीक है, अब जब आप X1 बनाओगे, अब X1 इंग्लिश की बुक छापने के लिए 1 मिनट इस्तेमाल करोगे प्रिंटिंग का और 1 मिनट इस्तेमाल करोगे बाइंडिंग का। ठीक है, अब जब आप 1 मिनट प्रिंटिंग मशीन का इस्तेमाल करोगे, उस पर तो हिंदी की बुक प्रिंट हो रही है। अब हिंदी की बुक प्रिंट नहीं हो पाएगी, 1 पीस कम हो जाएगा। अगर हिंदी की बुक का 1 पीस कम हो गया तो आपको 4 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो कैसे निकाला आपने, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, दिस इज योर टोटल लॉस। समझ आ रहा है? अब जब आप ये क्या बोलते हैं, हिंदी की, इंग्लिश की एक बुक आप प्रिंट करें तो बाद में बाइंड भी करोगे, तो 1 मिनट आपका बाइंडिंग मशीन का भी इस्तेमाल होगा, तो आपका 1 मिनट उसका भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अपना क्या बोलते हैं, बाइंडिंग मशीन का। ठीक है,
तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, ठीक है, तो यहाँ पर 0 लॉस आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो टोटल लॉस कितना आ गया आपके पास 4 रुपीज का, आपको टोटल 4 रुपए का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अभी ना कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा है, नहीं सर आपने गलती की है, ठीक है, आपने गलती की, बताओ क्या गलती की है मैंने। सर आपने अभी भी कहा कि एक जब आप इंग्लिश की बुक प्रिंट करोगे एक, तो प्रिंटिंग मशीन का 1 मिनट लगेगा, एक आपकी हिंदी की बुक बाइंड नहीं हो पाएगी, तो 4 रुपए का नुकसान हो जाएगा। और आपने कहा कि एक आपका धार्मिक कैलेंडर भी बाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है, उस वजह से 0 रुपीज का नुकसान होगा, ठीक है। सर ये 1 मिनट नहीं, यहाँ पे तो 2 मिनट चाहिए होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ना सोचना ठंडे दिमाग से। एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ, ठीक है। हर चीज बेसिकली क्या चीज है, हर चीज मतलब एक्चुअली क्या चीज है मैं बता ही देता हूँ। पहले मैं ना बोलने की सोच रहा, तुम खुद सोचना कि ऐसा क्यों है, फिर मुझे लगा डाउट नहीं रहना चाहिए माइंड में। एक जब आप एक हिंदी की बुक कम प्रिंट करोगे तो आपका 1 मिनट तो प्रिंटिंग मशीन का बचेगा, 1 मिनट आपका बाइंडिंग मशीन का बचेगा, ठीक है। तो 1 मिनट वहां पे वो भी बच रहा है, ठीक है ना। और 1 मिनट अब पर इंग्लिश की बुक को प्रिंट करने के लिए 2 मिनट का टाइम चाहिए, 2 मिनट का, तो 1 तो मिनट तो हम यहां से उठाएंगे, प्लस 1 मिनट हम फिर ये जो हमारी धार्मिक प्रिंटिंग है हम उसका उठाएंगे, ठीक है। तो 1 मिनट यहां से, 1 मिनट यहां से, ठीक है, तो 2 जगह से उठा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अगर चाहो तो सोच सकते हो, हिंट मैंने तुम्हें दे दिया कि तुम्हारे दिमाग का क्वेश्चन क्या है कि इंग्लिश की बुक को बाइंड करने के लिए 2 मिनट का टाइम चाहिए, बाइंड करने के लिए 2 मिनट कहां से आएंगे। हिंदी की एक किताब कम प्रिंट होगी तो 1 मिनट वहां से बचेगा, और एक बाइंडिंग हम कम करेंगे, 1 मिनट यहां से बचेगा, तो टोटल 2 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। कुल मिला के हमें अब इस चीज को बार बार रिपीट करना है, ठीक है। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दोनों को जोड़ दिया आ गया 4। अब यहां पे दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दोनों को जोड़ा आ गया 4। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दोनों को जोड़ दिया अगेन आ गया 4। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया आ गया 0। अब दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये दोनों को जोड़ा आया 1800, इट गिव्स यू टोटल प्रॉफिट। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। अब ये तो है कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, अब हम निकालेंगे नेट, हमें कितना फायदा होगा। नेट कैसे निकलता है, सीजे माइनस जेडजे, सीजे माइनस जेडजे, ठीक है। अब सीजे माइनस जेडजे, अब ये क्या है निकालिए फिर, 3 माइनस 4, ये आ गया -1, ये आ गया 4 माइनस 4 आ गया 0, 0 माइनस 4 ये आ गया -4, 0 माइनस 0 ये आ गया 0, ये चीज, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला, ध्यान से देखिएगा। अगर आप एक ठीक है इंग्लिश की बुक अगर आप प्रिंट करते हो इंग्लिश की, तो आपको 1 रुपए का नुकसान होगा, -1 है यहाँ पे, आपका प्रॉफिट 1 रुपए से कम हो जाएगा पर पीस, कह रहा हूं पर पीस, ठीक है। हिंदी की बुक तो हम छाप ही रहे हैं, तो उसका तो कोई एनालिसिस करके फायदा नहीं है। अगर आप S2 भी हम पब्लिश कर रहे हैं, वो बात की बात है। अगर आप एक धार्मिक कैलेंडर या कार्ड प्रिंट करते हो तो आपको 4 रुपीज का लॉस हो जाएगा, ठीक है। देख रहे हो ये -4, तो आपको 4 रुपीज का लॉस हो जाएगा, ठीक है। और S2 तो आप प्रिंट कर ही रहे हो, ठीक है। तो आपको कब पता चलता है कि अब हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो चुका है, मैक्सिमाइज, इस सिचुएशन पे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम है। ये आपको कब पता लगता है, जब ये जो CJ माइनस ZJ, ये जो नेट इवैल्यूएशन वाली जो रो है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, या तो ये सारे नेगेटिव हो या फिर 0 हो, ठीक है, या तो ये सारे नेगेटिव हो या फिर 0 हो, ठीक है। इसका मतलब अब आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम, समझ आ रहा है। मतलब अगर आप कोई भी चेंज करोगे तो या तो आपका प्रॉफिट गिरेगा या उतना ही रहेगा, बढ़ नहीं सकता। पर अगर एक भी जगह अगर मतलब पॉजिटिव आ गया, ठीक है, सपोज करो यहां पर -1 की जगह +1 आ गया, तो आपको पता है क्या कि अगर मैं सिर्फ एक पीस अगर मैं X1 का बनाऊंगा तो मेरा पर पीस प्रॉफिट 1 रुपए से इंक्रीज करेगा, ठीक है। अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। हम 450 पीसेस बना रहे हैं X2 की, यानी हिंदी की बुक के हम 450 पीसेस प्रिंट करेंगे, और फ्री टाइम के अंदर हम 150 रिलीजियस बुक्स पर डे हम बाइंड करेंगे,
और हमारा हर रोज का प्रॉफिट होगा 1800 रुपीज। प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। हमें पता कैसे लगा? क्योंकि यहाँ पर -1 0 -4 0 आ रहा है। मतलब अगर आप कोई भी चेंज करते हो अपनी इक्वेशन के अंदर, कोई भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करते हो, या तो आपके प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं पड़ेगा, 0 0 रहेगा, या फिर आपका प्रॉफिट गिरेगा, 1 रुपए से गिरेगा या 4 रुपए से गिरेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चलता है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो चुका है। अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होती, मिनिमाइजेशन, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? अगर ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होती, फिर आप देखते कि अगर मैं S1 मैन्युफैक्चर करूं तो जो मेरी कॉस्ट है वो -4 रुपीज से डिक्रीज करेगी। फिर आप इसको सिलेक्ट करते, ठीक है, अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होती। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में आपको कैसे पता चलता है कि कॉस्ट मिनिमाइज हो चुकी है? ये जो CJ - ZJ वाला जो रो है, ये पूरा का पूरा या तो 0 होता है या पॉजिटिव होता है। समझ आ रही है चीज? ठीक है, मतलब पूरा जो सिंपलेक्स मेथड है समझने वाला, आप ठंडे दिमाग से आप देख रहे हो, आप चीजों को समझ रहे हो, आपको पता लग जाएगा कि यह चीजें ऐसे काम कर रही है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था कि सपोज कीजिए, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, आंसर आ चुका है, सब कुछ हो चुका है, एक वैसे बता रहा हूं, सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पर मतलब सॉल्व करने के बाद CJ - ZJ अगर 1 आ रहा होता, हाँ जी टेस्ट ले रहा हूं, आपका समझ आया नहीं, चेक भी तो करना है, तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि अगर आप एक पीस अगर आप X1 का बनाते हो तो आपका प्रॉफिट 1 रुपए से बढ़ेगा। फिर आपका अगला स्टेप क्या होता? आप देखते कि मैं कितना X1 मैं बना सकता हूं। वो कैसे देखते आप? हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूं, आप यहां पर एक नया कॉलम लिखते, थीटा, और ये क्या होता है? ये थीटा क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू BJ डिवाइडेड बाय जो हमारे इनकमिंग कॉलम है, की कॉलम X1, ठीक है। तो यहां पर 450 डिवाइडेड बाय 1 क्या आता? 450, ठीक है। यहां पर 150 डिवाइडेड बाय 1 क्या आता? 150, ये चीज, ठीक है। हाँ जी, अब इन दोनों रोज में से कौन से वाली रोज सेलेक्ट करोगे आप? मिनिमम नॉन नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो मैं इन 450 और 150 में छोटा कौन सा है? छोटा है 150। अब ये क्या होगी? ये होगी मेरी की रो, ठीक है, और ये था हमारा की कॉलम, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन बनेगा ये बनेगा हमारा पिवट, की एलिमेंट। अब हम क्या करेंगे? ये S2 को पिक्चर में से बाहर निकाल लेंगे और इसकी जगह X1 लेके आएंगे। यहां पर X2 है, यहां पर X1 है, ठीक है। एंड वी विल एंश्योर कि जो हमारा की एलिमेंट है नया, ये 1 होना चाहिए। अब ये तो इस केस में ऑलरेडी 1 आ रहा है। अगर 2 होता, टेस्ट चल रहा है आपका, अगर 2 होता यहां पर, अगर सपोज कीजिए अगर 2 होता तो क्या करते? ये इस पूरी रो को आप 2 से डिवाइड करते, पूरी रो को आप 2 से डिवाइड करते, ठीक है। अब ये तो आपने 2 का 1 बना दिया, पूरी रो को 2 से डिवाइड करके। अब इस की कॉलम के अंदर बाकी के एलिमेंट्स क्या बनाने हैं? 0 बनाने हैं, 0। अब वो 0 कैसे बनाओगे? अब यहां पर 2 है ना, 2 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? यहां पर लिखूंगा फिक्स्ड रेशो। कुछ बुक्स में लिखते हैं, कुछ में नहीं लिखते, आपकी मर्जी है, लिखना हो लिख लेना, नहीं लिखना हो ना लिखना, ठीक है। फिक्स्ड रेशो, उसमें मैंने लिखा हाफ। अब ये हाफ का क्या मतलब है? कि नीचे वाली पूरी रो को हाफ से मल्टीप्लाई करके मैं ऊपर वाली इस रो में से माइनस कर रहा हूं, ठीक है। मतलब यहां पर क्या होगा? 2 माइनस 2/2, ठीक है। यहां पर है 1 माइनस 0/2, ठीक है। यह है 1 माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो 1 प्लस हाफ, ठीक है। अब ये है 0, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? 0 माइनस 1/2, ठीक है। और ये है 450, तो 450 की जगह क्या आएगा? 450 माइनस 150/2। इस तरह से ये मेरा एक नया टेबल मेरा अलग से तैयार हो जाएगा, नया टेबल। समझ आ रहा है यहां तक आपको? ठीक है। फिर मैं उसमें फिर से चेक करूंगा कि मतलब ये प्रॉफिटेबल है नहीं है, इस तरह से चलता हूं। समझ आ रहा है? खैर ये सब कुछ तो यहां होगा ही नहीं, क्योंकि यहां पर माइनस +1 नहीं है, -1 है। मतलब आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करोगे तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज करेगा। सो अवर आंसर इन दिस प्रॉब्लम इज कि 450 हम हिंदी की बुक्स पब्लिश करेंगे, 150 रिलीजियस बाइंडिंग करेंगे,
ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आई होप आपने अगर मेरा लेक्चर देखा है तो आपको मतलब सिंपलेक्स मेथड की जो कोर है, ठीक है, वो आपको समझ आ गई होगी कि ये जो टेबल जो एल्गोरिथम हम रटाते हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में काम करता कैसे। मतलब डेंजिंग जी ने जब ये मेथड बनाया था 1947 में, जब हमारा भारत आजाद हो रहा था, तो जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और हमें आज़ादी मिली, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था, मतलब आप उनकी फीलिंग को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ठीक है। मतलब राजी मुझे एक चीज़ का दुख रहेगा, जब मैं क्लास में ये लेक्चर डिलीवर करता हूँ तो मतलब बच्चों की जो फेसेस होते हैं और जो उनकी आइज़ में जो चमक होती है देखने वाली होती है, कि स्पेशली तब अगर उन्होंने OR पहले पढ़ रखी है, क्योंकि जो चीज़ वो रटने की कोशिश कर रहे थे अब उनको वो समझ आ गई है। तो मतलब खुशी होती है किसी भी टीचर के लिए कि यार अब मैंने इनका दिमाग खोल दिया है, अब इनको चीज़ें समझ आ रही है। तो मुझे लग रहा है ऑनलाइन लर्निंग के अंदर मैं उस खुशी से थोड़ा डिप्राइव हो गया हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये लेक्चर आपको नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है। नीचे ये अच्छा लगा नहीं लगा, समझ आया नहीं आया, नीचे आपको कमेंट्स से ज़रूर मेंशन करना है। अगर लेक्चर समझ आया अच्छा लगा तो इस लेक्चर के लिंक को आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अभी की अभी शेयर करना है। ये एक एक्स्ट्रा फीस है, ये गुरु दक्षिणा है जो आपको मुझे देनी है, आपको मेरी हेल्प करनी है, मतलब हर स्टूडेंट तक पहुंचने में, हर स्टूडेंट की, इंडिया के हर स्टूडेंट की हेल्प करने में, ठीक है। और मतलब मेरे सभी लेक्चर्स, इसके जो बाकी के जितने पार्ट्स वगैरह जितने वीडियोस हैं, अभी आगे बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है, बहुत कुछ है। अभी ये तो मैंने आपको पूरी सोल समझाई है, अभी बहुत कुछ है। मतलब ये जो प्रॉब्लम है आपको न्यूमेरिकल जो आएगा आपको इस फॉर्म के अंदर लेके आना है। अलग अलग तरह की फॉर्म्स होती है रिप्रेजेंटेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, और बहुत कुछ है अभी इसके अंदर, ठीक है। वो सारा मैं कराऊंगा आपको आने वाले पार्ट्स के अंदर। ये सभी लेक्चर्स मेरे मोबाइल ऐप पे, मेरे वेबसाइट पे, मेरे सभी फ्री प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो राजी अभी के अभी पहले तो नीचे कमेंट करो कि कैसा लगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स को इस लेक्चर का लिंक शेयर करो। और अगर आप किसी भी सेंटर पे फैकल्टियाँ, अगर आप इन कहीं पे भी अगर आप पढ़ाते हैं, ठीक है, तो एक और एक्स्ट्रा फीस आपको मुझे देनी है। अपने फ्रेंड्स को, मेरे बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को मेरे बहुत सारे OR के लेक्चर्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। वो लेक्चर्स आपको अपने स्टूडेंट्स को जरूर रिकमेंड करने हैं, ठीक है। तो फ्रेंड जल्दी मिलेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर। अभी तो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट जो है वो खोल के आपके आगे रखा है, ठीक है। अभी आगे बहुत कुछ है, ठीक है, बिग एम मेथड और पता नहीं 2 फेज मेथड, बहुत कुछ है अभी, पर वो सारा राज्य हम करेंगे अगले लेक्चर में। काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है, टोटल 2 घंटे हो चुके हैं शायद ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो सारा हम करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।